हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। जिसमें करिक जैसे देवताओं के अतीत को देखने की क्षमता थी। यह वह क्षमता भी थी जिसने उन्हें उन चीजों को जानने की क्षमता दी जो दूसरों को नहीं पता थी, जिससे उन्हें तदनुसार निर्णय लेने में मदद मिली। ऐसा कहा जाता है कि यही कारण था कि ओसिरिस अपने साथियों के साथ बहुत अजीब व्यवहार करता था। उसने कभी भी अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए नहीं किया। हालांकि ओसिरिस के विपरीत उसकी मृत्यु के बाद अस्तित्व में आने वाले रत्न में उसकी शक्ति का केवल एक अंश था। देवताओं के अतीत को देखने में सक्षम होना तो दूर, यह उनसे सीधे संबंधित चीजों को भी नहीं देख सकता था। समय के पत्थर और संगीत, नेक्रोलॉजी केवल देवताओं से संबंधित नए द्रव्यमान को देखने में मदद कर सकते थे। जैसे ही आरव ने ओसिरिस की आंख से बाली को छुआ, रत्न चमकने लगा। ओसिरिस की आंख के माध्यम से आरव के दिमाग में अचानक बहुत सारी जानकारी चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे आरव उस समय को जी रहा था और सब कुछ तीसरे व्यक्ति के नजरिए से देख रहा था। पहली नजर में वह अभी भी होश में था। लड़के से कुछ दूरी पर एक औरत जमीन पर मृत पड़ी थी। औरत के चेहरे मोहरे लड़के से मिलते जुलते थे। उसकी उम्र को देखते हुए आरव को लगा कि शायद वह औरत उसकी मां है। वहां एक आदमी भी था जिसके पैर कटे हुए थे। आदमी और लड़के को ऐसे लोगों ने घेर रखा था जो डाकू लग रहे थे। आदमी डाकुओं से विनती कर रहा था कि कम से कम उसके बेटे को तो छोड़ दें, लेकिन डाकू बेरहमी से हंस रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे किसी को जिंदा छोड़ेंगे। छोटा लड़का भी अपने पिता को मरता हुआ देख रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था। डाकू यहीं नहीं रुके और लड़के की तरफ बढ़ गए। आरव ने पूरा दृश्य देखा और थोड़ा उत्सुक हुआ, क्योंकि यह ओसिरिस की आंख से दिखाया गया था। इसका मतलब था कि यह डैम गाद उस एलियन का था जिसके पास बाली थी। उसे यकीन था कि पूरे दृश्य में एक व्यक्ति भी था और संभवतः वह व्यक्ति वह छोटा लड़का था। हम तुम्हें 3 बाजारों में गुलाम के रूप में बेचना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से यह संभव नहीं है। हमें तुम्हें मारने का काम सौंपा गया है। ऐसा ही हो, डाकुओं के सरदार ने कहा। छोटे लड़के ने अपनी तलवार उठाई और काटने को तैयार था। छोटे लड़के ने क्रोध और आक्रोश से भरी अपनी अश्रुपूर्ण आंखें बंद कर ली। स्वामी, कोई आ रहा है। जैसे ही तलवार लड़के को छूने वाली थी, डाकुओं में से एक चिल्लाया। डाकू राजा रुक गया और पीछे मुड़ा। तुम मुझे यह क्यों बता रहे हो? उसे मार दो, चाहे वह कोई भी हो। आज जो भी हमें देख लेगा वह बड़े को खोए तारे बचेगा पे नहीं। आरव ने भी दूर से देखा। वह अपने सिर के पीछे खुजलाने से खुद को रोक नहीं सका। जो व्यक्ति आया था उसे देखकर हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों का अंत हो गया है। उसे यकीन था कि लड़का बच जाएगा, क्योंकि वह भविष्य की देवी धीरज थी। वह नहीं जानता था कि कैसे। हालांकि अब सब जब उसने उस व्यक्ति को देखा जो अभी आया था, तो उसे समझ में आया कि धीरज कैसे बच गया। जो युवक आ रहा था वह घोड़े पर सवार था। उसे अपने आसपास की परवाह नहीं थी। उस आदमी की पीठ पर खून से लाल तलवार लटक रही थी पर वह बहुत गुस्सैल भी था। अगर वह गलती से कैरिक से टकरा जाता तो आरव को यकीन था कि उलान इतनी जल्दी नहीं मरता। उसके हिसाब से उसके जैसे किसी के लिए कुछ डाकुओं से निपटना निश्चित रूप से बहुत ज्यादा था। आरव को केवल उन डाकुओं पर तरस आया जिन्होंने लियान पर हमला किया था, बिना यह जाने कि वे किस राक्षस को छोड़ रहे थे। क्योंकि उसने महसूस किया कि लियान तुरंत क्रोधित हो गया था। एक ही झटके में उसने अपने रास्ते में खड़े सभी डाकुओं को मार गिराया। यहां तक कि डाकुओं का राजा भी नहीं बच सका। एकमात्र व्यक्ति जो अभी भी जीवित था वह धीरज था। लियान को धीरज की परवाह नहीं थी, जो घायल था। वह बस अपने घोड़े पर वापस चढ़ा और चला गया। आरव ने लियान को जाते हुए देखा। उसके पहनावे और उसकी उम्र को देखते हुए ऐसा लगता है कि कैरिक द्वारा उसे मारे जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। धीरज की ओर देखते हुए उसने महसूस किया कि यही वह क्षण था जब धीरज को ताकत के महत्व का एहसास हुआ। वह लियान की तरह मजबूत बनना चाहता था। वह जानता था कि अगर वह मजबूत होगा
तो वह अपने परिवार को सभी परेशानियों से बचा सकता है। उसका परिवार नहीं मरेगा। दृष्टि बदल गई। अगले कुछ दृश्यों में आरव ने धीरज को यथासंभव कठिन प्रशिक्षण लेते देखा ताकि वह जितना संभव हो सके उतना मजबूत बन सके। उसने प्रशिक्षण के दौरान अपने जीवन की भी परवाह नहीं की। उसने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई। कई बार ऐसा हुआ जब धीरज अपने प्रशिक्षण में मृत्यु के करीब था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। यह स्पष्ट नहीं है कि यह कब हुआ, लेकिन धीरज एक डेमघोर बन गया जिसे अराजक ऊर्जा ने चुना था, जिसने उसे अपार शारीरिक शक्ति दी। उसकी त्वचा इतनी सख्त हो गई कि तलवारें भी उसकी त्वचा में प्रवेश नहीं कर सकती थीं। वह शारीरिक शक्ति के मामले में सबसे शक्तिशाली था, हालांकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति सभी देवताओं में सबसे कमजोर थी। वह कोई जादू नहीं कर सकता था। वह केवल अपनी शक्ति पर निर्भर था। दूसरी लड़की क्या हुआ? क्या वो भी नई भगवान बन गई? आरव एक इंसान था, उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। दुर्भाग्य से वो नजरों से ओझल हो गया था, पर उसे होश आ गया। उसे धीरज का शरीर देखना था। वो अंत नहीं जानता था क्योंकि उसे कोई जवाब नहीं मिला था, इसलिए उसने ओसिरिस की आंख को वापस भेजा और दूसरा तरीका आजमाया। उसने खुद को अपने खून का इस्तेमाल करके बाली से बांध लिया। बांधने पर उसे और अधिक जानने का एक छोटा सा मौका मिला, खासकर शक्ति की बाली में संग्रहित यादों से। उसने अपने अंगूठे को काटने के लिए एक छोटे चाकू का इस्तेमाल किया और अपने खून का इस्तेमाल करके अपनी अनूठी बंधन संरचना बनाई। बाली का आखिरी मालिक मर चुका था, इसलिए उसे असफल होने की चिंता नहीं थी। वह अतीत के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। आरव ने अपने खून से बनाई गई बंधन संरचना का इस्तेमाल करके बाली को खुद से बांध लिया। यह सारी जानकारी उसके दिमाग में भर गई। दुर्भाग्य से उसे केवल क्रॉस के आकार की बाली के बारे में जानकारी मिली और उससे अधिक कुछ नहीं। नई जानकारी में धीरज से संबंधित कुछ भी नहीं था। इसीलिए बस इतना ही मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह काम करेगा। इससे यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो गया। आरव ने धीरज की चांदी की बाली उठाई। जब उसे शुरू में इस नए आदमी के बारे में बताया गया तो उसे उम्मीद थी कि इसका उपयोग करने से उसका शरीर मजबूत हो जाएगा। हालांकि अब उसे एहसास हुआ कि इसमें और भी बहुत कुछ है। हालांकि जब उसने बाली पहनी तो उसके शरीर में ताकत आ गई, लेकिन ताकत की कीमत बहुत दर्द थी। धीरज ने इस शक्ति को पाने के लिए बहुत दर्द सहा। उसने अपनी शक्ति के बाद अपने शरीर को बहुत प्रताड़ित किया। बाली एक नया आदमी बन गया जिसने अपनी चेतना प्राप्त की। इसके द्वारा किसी व्यक्ति को अधिक शक्तिशाली बनाने का तरीका धीरज के समान ही था, बस थोड़ा अधिक संक्षिप्त। जहां तक मैं समझ सकता हूं, अगर मैं इसे पहनता हूं तो यह बहुत दर्द देगा। आरव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। आरव ने पहले ही उनसे कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी कमरे में प्रवेश की अनुमति नहीं है। शाही शूरवीरों के कप्तान और नए संत शूरवीर भिषि भी चिंतित होकर कमरे से बाहर आ गए। आरव की लगातार चीखों से साफ था कि वह रूह को तोड़ने वाले दर्द से गुजर रहा था। दर्द इतना होना चाहिए था कि अब तक कोई भी बेहोश हो जाता, लेकिन आरव अभी भी जिंदा था। वह अंदर क्या कर रहा है? संत शूरवीर ने आश्चर्य से पूछा। उसने कहा था कि वह कुछ प्रशिक्षण से गुजरेगा, लेकिन इतना दर्दनाक प्रशिक्षण। आरव ने जब बाएं कान में बाली पहनी थी तो उसे दर्द की उम्मीद थी, लेकिन उसे भी इतने दर्द की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह दर्द से बेहोश हो जाएगा, लेकिन बाली ने उसे होश में रखा और उसकी इच्छा शक्ति को भी मजबूत किया। कमरे में तनावपूर्ण माहौल था। उसके नीचे चादर कसकर बंधी हुई थी। उसकी सांस उथली थी और सीने के अंदर से दर्द की धीमी चीखें आ रही थीं। वह घंटों दहाड़ता रहा। आखिरकार शुक्र है कि वह सो गया। वह खुद ही जाग गया। वह सारे दर्द से थक चुका था। जब आरव को इतना दर्द सहना पड़ा तो उसे एहसास नहीं हुआ कि उसके अंदर पहले से ही बदलाव होने शुरू हो गए। शरीर, उसकी त्वचा साफ और चिकनी हो गई थी, जिससे कोई भी सोच सकता था कि उसकी शारीरिक सुरक्षा कम हो रही है। हालांकि इसके विपरीत उसका शरीर प्रत्येक गुजरते पल के साथ मजबूत हो रहा था। उसने चिल्लाना बंद कर दिया। क्या हमें जांच करनी चाहिए?
शाही शूरवीरों में से एक ने संत शूरवीर से पूछा। जब आरव की चीखें बंद हो गईं, तो अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। संत शूरवीर ने किसी को भी सम्राट के कमरे में प्रवेश नहीं करने दिया। वह आरव पर भरोसा करता था। यदि वह अपनी सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित नहीं होता, तो वह वहां नहीं होता। संत शूरवीर ने नहीं सोचा था कि आरव चाहे जितना भी चिल्लाए, उसकी मौत हो सकती है। उनका मानना था कि दर्द के कारण आरव बेहोश हो गया है और उन्हें उसे आराम करने देना चाहिए। इस स्थान की ठीक से रखवाली करें, किसी को भी अंदर न आने दें। अगर मुझे पता चला कि कोई अंदर आया है, तो मैं खुद उस व्यक्ति को मार डालूंगा। संत शूरवीर ने आरव के कमरे के दरवाजे पर एक और नजर डाली और कहा कि मैं ड्यूक कैलम से मिलने जा रहा हूं। अगर कुछ ऐसा होता है जिसमें मेरा ध्यान देने की जरूरत हो, तो मुझे सूचित करना न भूलें। चूंकि आरव अभी बेहोश हुआ था, संत शूरवीर को विश्वास नहीं था कि वह जल्दी ही जागने वाला था, इसलिए यहां इंतजार करना बेकार था। इसके बजाय उसने साम्राज्य के मामलों से निपटने का फैसला किया। चूंकि हाल ही में बहुत सारे कुलीन परिवारों का सफाया हो गया था। महल, लेकिन उसकी चेतना एक अजीब जगह पर थी। एक सपना जो वास्तविकता से भी अधिक वास्तविक लग रहा था। एक और ऐसा सपना, उसे ऐसे सपने में खुद को पाए हुए काफी समय हो गया था। वास्तव में जब से वह लीरा की आत्मा की यातना से गुजरने के बाद चुनौतियों के टॉवर से बाहर आया था, तब से उसे फिर कभी ऐसे सपने नहीं आए थे। यह पहली बार था जब वह फिर से यहां आया था। झरना पहले, और वह भी हाल ही में। उसका दिमाग थोड़ा धुंधला था, इसलिए वह तुरंत याद नहीं कर सका। अरे यह सही है, यह झरना मुझे याद है, मैंने इसे ओसिरिस की आंख से प्रेरित एक दृष्टि में देखा था। यह उन स्थानों में से एक था जहां धीरज ने प्रशिक्षण लिया था। उन्होंने अचानक कहा। उन्हें याद आया कि यह स्थान कहां था, हालांकि उन्होंने इस स्थान को पहले देखा था। इस सपने में ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में वहां थे। उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए और अपनी त्वचा पर ठंडी बूंदों को महसूस करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। सूरज उनके पीछे डूब रहा था, जो उनके चारों ओर सब कुछ पर एक नारंगी चमक फैला रहा था, जबकि आरव जिज्ञासा के साथ इस प्राकृतिक आश्चर्य को देख रहा था। जैसे ही वह करीब आया, उसने देखा कि उसके चेहरे पर गिरने वाली हर बूंद में इंद्रधनुष नाच रहा है। यह उसके लिए स्पष्ट था कि यह झरना साधारण नहीं था। इसमें कुछ खास था, कुछ ऐसा जो प्रकृति के नियमों को तोड़ता था। आरव ने पानी को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वह बीच में रुक गया, क्योंकि आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया और उस युवक की ओर देखा जो पूरी ताकत से भरा हुआ था। उस आदमी ने आरव की ओर नहीं देखा, बल्कि झरने के करीब चला गया। सीधे नीचे चलते हुए वह झरने के नीचे चट्टानी सतह पर क्रॉस लेग्ड बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने हाथों को हल्के से अपने घुटनों पर टिका लिया। पानी इतनी जोर से गिरने के बावजूद आदमी ने जरा सी भी आवाज नहीं की। बहते पानी की आवाज लगभग बहरा कर देने वाली थी, लेकिन इसके बावजूद धीरज शांति की एक ध्यान अवस्था में लग रहा था। झरने के स्थिर प्रवाह ने एक अलौकिक वातावरण बनाया, जिसने उसे एक कोकून की तरह घेर लिया। ऊपर से गिरती हुई बूंदें उसकी नंगी त्वचा पर गिर रही थीं, जो उसे बाहर की कठोर गर्मी से ठंडक पहुंचा रही थी। आरव ने बस थोड़ी देर तक उस आदमी को देखा। तुम्हें और मदद की जरूरत है। 1 घंटा बीतने के बाद झरने के नीचे खड़े आदमी ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। झरने के नीचे जाओ, तुम मुझे देख सकते हो, आरव ने आश्चर्य से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदमी उसे देखेगा। न केवल आदमी ने उसे नहीं देखा, बल्कि वह यह भी जानता था कि उसका शरीर कमजोर है। उसके सवाल के बावजूद आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और ऐसा व्यवहार किया जैसे आरव वहां था ही नहीं। आरव को कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। आदमी ने जो कहा, उससे ऐसा नहीं लगा कि उसके कोई बुरे इरादे थे, बल्कि ऐसा लगा कि वह उसकी मदद करना चाहता था। आरव ने अपनी शर्ट उतारी और पानी में उतर गया और झरने के नीचे आदमी के पास गया। झरने का दबाव उसके शरीर पर टूट रहा था। पानी की हर बूंद मानो प्रकृति की शक्ति उसे नीचे धकेल रही थी, मानो कह रही हो कि अगर वह यह दबाव सहन नहीं कर सकता तो उसे चले जाना चाहिए।
शरीर पर भारी दबाव के बावजूद उसने हार नहीं मानी। वह भी आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठा रहा। झरना उसके शरीर को नीचे की ओर धकेल रहा था, मानो उसके शरीर पर 10 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा हो। हालांकि इतना कुछ होने के बावजूद आरव को ज्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ। उसे बस ऐसा लगा कि उसके आसपास कुछ भी नहीं हिल रहा है। जब आरव सपने में झरने के नीचे बैठा था तो एक रहस्यमय लेकिन समान ऊर्जा वास्तविक दुनिया में उसके शरीर को पोषण दे रही थी और उसकी सभी छिपी चोटों को ठीक कर रही थी, जो हर बार अपनी आत्मा की शक्ति का अधिक उपयोग करने पर उसे लगी चोट के कारण हुई थी। सपने में आरव के शरीर पर दबाव बढ़ता रहा, हालांकि थोड़ा धीरे धीरे। अगर शुरुआत में वह अपने सपने में 10 गुना गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में था, तो हर गुजरते घंटे के साथ गुरुत्वाकर्षण 10 गुना बढ़ रहा था। आरव 7 घंटे तक बिना हिले डुले झरने के नीचे बैठा रहा। उसकी त्वचा पहले से ही थोड़ी लाल हो गई थी और उसके पैर सुन्न हो गए थे, लेकिन उसने हिलने की कोशिश नहीं की। जब उसने धीरज की आवाज सुनी तो उसने अपनी आंखें खोली। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा कि धीरज दूर जमीन पर खड़ा है। आज के लिए इतना ही काफी है, जाओ और इंतजार करो। आरव कुछ कहते हुए उठ खड़ा हुआ। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सपना टूट गया। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और खड़ा हो गया। आरव, उसने अपने शरीर में नई ताकत महसूस की। वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर अब पहले से अधिक मजबूत था। दर्द भी लगभग खत्म हो गया था, लेकिन किसी अजीब कारण से वह अभी भी गुरुत्वाकर्षण का कुछ दबाव महसूस कर रहा था। क्या यह ताकत की बाली के कारण था? बाली से उसने जो गुरुत्वाकर्षण दमन का अनुभव किया, वह वैसा ही था जैसा झरने के नीचे था। यहां तक कि गुरुत्वाकर्षण में वृद्धि का प्रतिशत भी लगभग उतना ही था जितना तब था जब उसका सपना टूट गया था। वह इसका परीक्षण करने के लिए खड़ा हो गया। जैसे ही आरव खड़ा हुआ, उसने तुरंत अपना संतुलन खो दिया। किसी कारण से उस पर बढ़े हुए गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण गुरुत्वाकर्षण ने केवल उसके शरीर को प्रभावित किया, लेकिन इसने उसके पैरों के नीचे जमीन पर कोई दबाव नहीं बढ़ाया। ऐसा लग रहा था कि भले ही वह सबसे कमजोर लकड़ी से बने पतले कांटे पर रुक जाए, फिर भी बढ़ा हुआ गुरुत्वाकर्षण उसके नीचे की जमीन को प्रभावित करेगा। यह फर्श को नहीं तोड़ेगा। यह सिर्फ कुछ ऐसा था जो उसे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित कर रहा था, न कि उसके आसपास के वातावरण को ताकत में वृद्धि। लेकिन एक कीमत पर। अभी के लिए एक योग्य सौदा आरव ने अपने शरीर को ऊपर धकेला ताकि वह संतुलन खोजने की कोशिश कर सके, ताकि वह अपने ऊपर बढ़ते गुरुत्वाकर्षण के अभ्यस्त हो सके। शुरू में वह अचानक बदलाव के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। हर कदम वह 10 गुना भारी महसूस हुआ, यहां तक कि अपने हाथ उठाते हुए ऐसा लगा जैसे वह एक भारी हथौड़ा उठा रहा हो। सौभाग्य से दबाव अभी भी सहनीय था। आधे घंटे के अभ्यास के बाद वह अंततः बदलाव के अभ्यस्त होने में कामयाब रहा। अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करने के बाद आरव तुरंत नहाने चला गया। पिछली रात की वजह से उसका शरीर पहले से ही पसीने और गंदगी से भीगा हुआ था। उसने अपने कपड़े और चादर उतारकर एक तरफ फेंक दी। दोनों कपड़े तुरंत जल गए। अंत में नहाने से पहले उसने कमरे से दुर्गंध को दूर करने के लिए कमरे पर शुद्ध मंत्र का जाप भी किया। काफी देर तक नहाने के बाद आरव पूरी तरह से तैयार होकर बाथरूम से बाहर आया, लेकिन एक बार फिर अपने कमरे में किसी को मौजूद देखकर हैरान रह गया। तुम आखिरकार वापस आ गए? उसने पूछा। तुम एक दिलचस्प घटना से चूक गए। तुम्हारे पास अभी भी इसके बारे में बात करने का समय है? बिस्तर पर बैठी युवती ने आह भरते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताने आई हूं। क्या हुआ? आरव ने पूछा। ऐसा अक्सर नहीं होता था कि वह सम्मन की पवित्र पुजारिन को इतनी गंभीरता से देखता था। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि भविष्य के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, रुचिता ने जवाब दिया। तुम्हें जल्द से जल्द इस साम्राज्य को छोड़ देना चाहिए। एक बड़ा तूफान आने वाला है जो जल्द ही इस साम्राज्य को निगल सकता है। वह तूफान? आरव ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। इस समय उसे केवल एक ही बात परेशान कर सकती थी कि
कोई चर्च उसके पीछे आ सकता है। हालांकि उसे यकीन था कि कोई भी चर्च उसकी उपस्थिति के बारे में नहीं जानता था। उसने यह सुनिश्चित किया था। फिर उसे भागने की क्या जरूरत थी? तुम वास्तव में कुछ नहीं जानते, रुचिता ने आह भरी। वह थोड़ा हैरान थी कि यह आदमी कितना कुछ कर रहा था। वह अज्ञानी था। फिर वह यह भी जानती थी कि उसके लिए वास्तव में जानने का कोई तरीका नहीं था। यहां तक कि वह केवल इसलिए जानती थी क्योंकि वह वहां मौजूद थी जब लपटों के भगवान को उस स्थान के बारे में बताया गया था जहां पत्थर टूट गया। मुझे नहीं पता कि आरव ने क्या पूछा। अस्पष्ट होने का कोई कारण नहीं है। बस सीधे कह दो कि मेरे लिए कौन आ रहा है। कोई विशेष रूप से तुम्हारे लिए नहीं आ रहा है, लेकिन इस बार तुम भी इस पूरी गड़बड़ी में फंस गए हो। तुम भाग्य के पत्थर द्वारा चिह्नित किए गए हो, उन सभी लोगों के साथ जो इस शहर में थे जब पत्थर टूट गया था। शनि की पवित्र पुजारिन ने उत्तर दिया। इस बार लपटों का चर्च सीधे विश्वास पत्थर में शामिल होगा। आरव और भी अधिक भ्रमित हो गया। वह नहीं जानता था कि विश्वास पत्थर की घटना का क्या मतलब है, लेकिन वह एरेसिया के सम्राट के अंतिम शब्दों को नहीं भूला था, जहां उन्होंने कहा था कि पूरा शहर पीड़ित होगा। उसे लग रहा था कि साम्राज्य पर जो भी संकट आ रहा था उसका उससे कुछ लेना देना था, और चूंकि इस बार रुचिता व्यक्तिगत रूप से उसे चेतावनी देने आई थी, इसलिए यह स्पष्ट था कि उसने धोखा नहीं दिया था। लपटों का चर्च इस साम्राज्य को नष्ट करने आ रहा है, इसलिए तुम कह रहे हो कि चर्च से दूर रहकर वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस साम्राज्य को नष्ट करने जा रहा है। आरव एक गड़बड़ी में फंस गया था। वह कुछ भी करने से पहले पूरी स्थिति को समझना चाहता था। संतों की बैठक में ले जाए जाने पर संतों का एक नियम था कि संतों की बैठक में हुई चर्चाओं के बारे में किसी को बताने की अनुमति नहीं थी, लेकिन रुचिता को इसकी परवाह नहीं थी, खासकर तब जब किसी के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि कोई जानकारी लीक हुई है या नहीं। वह पहले से ही जानती थी कि अन्य पवित्र पुजारी भी इस नियम की परवाह नहीं करते हैं। उसने उन्हें बैठक से बाहर आने के बाद हुई घटना के बारे में भी बताया, जिस तरह से उसने उसे विश्वास पत्थर के बारे में समझाया। तीसरा, सबसे शक्तिशाली पवित्र पुजारी लारियन, अगर वे यहां जांच करने आते हैं तो यह निश्चित रूप से एक गड़बड़ है। सब कुछ सुनने के बाद आरव पूरी तरह से समझ में आ गया कि यह एक समस्या क्यों थी। ऐसा कहा जाता है कि ज्वाला का पवित्र पुजारी काफी शक्तिशाली था, जिसके मंत्र बहुत दूर तक मार कर सकते थे। मैं एक उन्नत श्रेणी का जादूगर हूं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वह आत्मा शक्ति के चरम पर है। अगर मैं पूरी ताकत से लड़ता हूं तो मैं उसका सामना कर सकता हूं, लेकिन समस्या तब होती है जब अन्य चर्च शामिल हो जाते हैं। मैं अभी उतना मजबूत नहीं हूं। अगर मैं इस समय लड़ता हूं तो यह साम्राज्य निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। ऐसी कुछ चीजें थीं जो उसने रुचिता को नहीं बताई थी। उसने अपने रहस्यों को अपने पास ही रखा। हालांकि वह अभी भी जानता था कि अगर उसे बेहतर मौका चाहिए तो उसे रुचिता की मदद लेनी होगी। अगर पुष्पेश यहां जांच करने आता है तो वह निश्चित रूप से सम्राट से मिलने के लिए कहेगा। उसने कहा, अगर वह मुझसे मिलता है तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकता कि वह मेरी असली पहचान नहीं जान पाएगा, लेकिन अगर मैं किसी और को सम्राट होने का नाटक करने के लिए भेजता हूं तो उसे सच्चाई पता चल जाएगी। अगर ऐसा होता है तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। वह गुस्से में इस शहर को नष्ट कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूं। रुचिता ने सिर हिलाया। लोकेश को खोजो और शायद वह तुम्हारे ऊपर से भाग्य का निशान हटाने में तुम्हारी मदद कर सके। मैंने सुना है उसके साथ कुछ व्यवहार। अगर आपको उसका नया ठिकाना पता है तो आपको उसके नए ठिकाने पर जाना चाहिए। आरव को नहीं पता था कि लोकेश शहर ने अपना स्थान बदल दिया है, और यहां तक कि चर्चों को भी नहीं पता था कि अबादोन शहर वर्तमान में कहां स्थित है। रुचिता से जानकारी मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह विकल्प भी संभव नहीं था। वह केवल अपोफिस शहर का अंतिम स्थान जानता था, यहां तक कि उसे नए स्थान के बारे में भी पता नहीं था, और अगर वह जानता भी था तो उसे लगता था कि लोकेश उसकी मदद नहीं करेगा। आखिरकार उनके बीच कोई अच्छा रिश्ता नहीं बचा था। मैं लोकेश की मदद नहीं ले सकता। मुझे यह भी नहीं पता कि वह कहां है। उसने ईमानदारी से रुचिता से कहा कि यह कोई विकल्प नहीं है। जैसा कि आरव बोल रहा था,
वह रुचिता की प्रतिक्रिया की निगरानी कर रहा था और उसकी स्थिति का अनुमान लगा रहा था। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, अवलिया ने अपने कंधे उचका दिए। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, मुझे तटस्थ रहना चाहिए। आरव ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की। हालांकि रुचिता मजबूत थी, लेकिन वह जानता था कि उसकी स्थिति थोड़ी जटिल थी। अगर वह एक पवित्र पुजारी से लड़ने के लिए उसके साथ शामिल हो जाती, तो यह सभी पवित्र पुजारी एक बड़े युद्ध का कारण बन सकते थे। वे उस जोखिम को लेने के लिए काफी करीब नहीं थे। फिर भी वह नहीं चाहता था कि वह जोखिम उठाए। वह भविष्य के लिए उसका तुरुप का पत्ता थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे पवित्र पुजारियों के बारे में अधिक जानकारी दे सकता था। वह नहीं चाहता था कि अन्य पवित्र पुजारी यह जाने कि वह उसके साथ भी काम कर रही थी। चिंता न करें, मैं आपसे मेरे लिए लड़ने के लिए नहीं कहूंगा, उन्होंने समझाया। मेरे पास एक विचार है और मैं खुद पुष्पेश को संभाल लूंगा। मुझे बस कुछ समय और आपकी थोड़ी मदद चाहिए। रुचिता ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या मदद? किसी कारण से वह इसके बारे में अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। आरव, अगर वह उससे लड़ने के लिए नहीं कह रहा था, तो क्या मदद? मैं आपसे एक जानवर उधार लेना चाहता हूं। आरव ने समझाया कि मैं एक उड़ने वाला जानवर हूं। आपको इसकी क्या आवश्यकता है? रुचिता ने पूछा। उसे कोई जानकारी नहीं है। क्या तुम मौत की तलाश में हो? बुलाने की पवित्र पुजारिन सदमे में खड़ी हो गई। जब वह आरव को यह बताने आई तो यह केवल इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि वह इस गड़बड़ी को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। वह चाहती थी कि वह भाग जाए और तब तक बढ़ता रहे जब तक वह संतुलन तोड़ने के लिए पवित्र पुजारिन का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाए। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा बेतुका विचार तैयार करेगा। मैं मौत की तलाश क्यों करूंगा? आरव ने रुचिता से कहा। उसे पुष्पेश द्वारा पागल कहे जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी। अगर कुछ भी हो तो वह खुद को भी पागल कहेगा, क्योंकि वह कुछ बहुत ही बेतुका सुझाव दे रहा था। दुर्भाग्य से अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह या तो पूरे साम्राज्य और अपनी पहचान को खतरे में डाल सकता था, और भी अधिक समस्याएं पैदा कर सकता था, या वह अपनी योजना के साथ आगे बढ़ सकता था। वह नहीं जानता था कि सम्राट इलेक्टर को भाग्य का पत्थर कैसे मिला, जिसे लपटों के भगवान की बेटी ने रखा था। हत्यारे द्वारा ले लिया गया था। हालांकि वह जानता था कि यह पूरा साम्राज्य भी बलि का बकरा बनाया गया था, क्योंकि उसने सुना था कि कैसे लपटों के भगवान ने अतीत में एक पूरे शहर को नष्ट कर दिया था। वह इस साम्राज्य और खुद के होने की संभावना को बलि का बकरा बनाना। अगर उसे इस स्थिति से बाहर निकलना था तो उसे पुष्पेश को दूसरा बलि का बकरा देना होगा। तभी वह भविष्य की परेशानियों से बच सकता था। हालांकि ऐसा करना उसके लिए सबसे कठिन काम था। वह पुष्पेश को सम्राट इलेक्टर के बारे में नहीं बता सकता था जब वह उससे मिलता। पुष्पेश वैसे भी उसकी कही किसी भी बात पर विश्वास नहीं करने वाला था। इसलिए यह योजना बिल्कुल जरूरी हो गई। चाहे वह कुछ भी करे, चाहे वह कितनी भी बेतुकी क्यों न हो, तुम वाकई गंभीर हो। तुम वाकई चर्च ऑफ फ्लेम्स पर हमला करना चाहते हो। सम्मन की पवित्र पुजारिन ने मूंग बनाया। वह जानती थी कि पुष्पेश अपरंपरागत है, लेकिन वह भी नहीं जानती थी कि वह ऐसी योजना बना सकता है। पूरी योजना का सबसे अजीब हिस्सा यह था कि भले ही यह बहुत जोखिम भरा था, उसने लड़ाई में उसकी मदद नहीं मांगी। उसने केवल एक जानवर मांगा जो उसे चर्च ऑफ फ्लेम्स तक ले जाए। पुष्पेश ने पहले ही उससे वादा कर लिया था कि उसके जानवर को उसे पूरे रास्ते ले जाने की जरूरत नहीं है, और वह बाकी रास्ता खुद ही उड़ सकता है, ताकि सम्मन की पवित्र पुजारिन बंधी न रहे। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो रुचिता भी ऐसा कुछ करने से पहले 2 बार सोचेगी। अगर आप मुझे जानवर उधार नहीं देना चाहते हैं तो मुझे एक नक्शा दें जिसका उपयोग करके मैं वहां पहुंच सकता हूं। मुझे अकेले वहां पहुंचने में अधिक समय लगेगा, लेकिन मैं वहां पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। पुष्पेश ने रुचिता को याद दिलाया, जो विचारों में खोई हुई थी। आप जानते हैं कि यदि आप ऐसा करते हैं तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। सम्मन की पवित्र पुजारिन ने कहा कि उसने एक आखिरी बार पूछा था, तुम अपनी जान भी गंवा सकती हो और मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। आरव पहले से ही जानता था कि रुचिता क्या कह रही थी। उसका मानना था कि वह अब बच सकता था,
क्योंकि वह अपने शरीर पर नियंत्रण खोने की चिंता किए बिना निक्रोमएस के अपने मंत्रों का सही ढंग से उपयोग करने में सक्षम था। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास कोई और विकल्प होता तो मैं इसे इतनी जल्दी कर लेता। उसने जवाब में बस आह भरी रुचिता ने जिस तरह से प्रतिक्रिया की, ऐसा लगा जैसे उसने सोचा कि वह वास्तव में पागल है और वास्तव में यह करना चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि यह मजेदार है। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मेरी मदद नहीं भी करोगे तो भी मैं यह करूंगी। यह साम्राज्य किसी और का राजवंश है। मैं नहीं चाहता था कि इसे प्राप्त करते ही यह नष्ट हो जाए। यदि तुम मदद नहीं करना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। यदि तुम पुष्पेश के आने से पहले यहां से चली जाती हो तो यह तुम्हारे लिए कुछ मिनटों के लिए सुरक्षित रहेगा। 40 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी रुचिता ऐसा नहीं लग रहा था कि वह उसे जानवर उधार देने जा रही। वह चाहता था वह साम्राज्य में एक नक्शा ढूंढ सकता था जो चर्च ऑफ फ्लेम्स की ओर जाता था। इसमें बहुत समय लगने वाला था। इस स्थिति में रुचिता को उसकी मदद करने के लिए मजबूर करने का एकमात्र तरीका यह था कि वह ऐसा व्यवहार करे जैसे कि उसे उसकी मदद की आवश्यकता नहीं है। उसे यकीन था कि अगर वह जाने की कोशिश करेगा तो वह उसे रोक देगी। रुको। जैसे ही आरव दरवाजे से बाहर जाने वाला था, बुलाने की पवित्र पुजारिन ने आवाज लगाई, मैं तुम्हें एक जानवर उधार दूंगी। यह आपको चर्च ऑफ फ्लेम्स के क्षेत्र में ले जाएगा। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि उस बिंदु के बाद सब कुछ आपकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस विकल्प पर पछतावा नहीं होगा। आरव ने उत्तर दिया, इस जीवन में कई विकल्प हैं जिन्हें लेने का मुझे पछतावा है, लेकिन यह उनमें से एक नहीं होगा। 5 घंटे बाद आरव एक शानदार उड़ने वाले जानवर पर सवार हुआ और हवा में उड़ गया। जानवर की गति उसकी अपनी उड़ान की गति से कहीं अधिक थी। बुलावा निश्चित था। यह वास्तव में अच्छा था। शारीरिक शक्ति के संदर्भ में इसने उसे कुछ हद तक ईर्ष्यालु बना दिया। एक निक्रोम सर के रूप में मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई अन्य अंतर प्रजाति है जो इतनी गति से उड़ सकती है और पकड़ सकती है। उसने रुचिता के जानवर के ऊपर बैठकर सोचा, यदि नहीं तो मुझे भविष्य में अपने लिए एक शक्तिशाली जानवर ढूंढना चाहिए और इसे एक मरे हुए प्राणी में बदलना चाहिए। यह भविष्य की यात्राओं के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। मुझे वास्तव में एंड लीजन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देना चाहिए। बुलाए गए जानवर के पंखों पर सूरज की रोशनी चमक रही थी। जानवर के पंख चमकते हुए गोले से बने थे। उसने जानवर को बाहर उसका इंतजार करने दिया। उसने उसके शरीर पर एक उड़ने वाला मंत्र डाला। उसने बाकी का रास्ता खुद ही तय किया। रास्ते में उसने सुनिश्चित किया कि वह कुछ भी न भूले। जब आरव चर्च ऑफ फ्लेम्स में पहुंचा, इसलिए मुख्य पुजारियों का एक समूह भी अरेसिया राज्य में प्रवेश कर चुका था। बहुत समय हो गया था जब इतने सारे लोग लपटों के चर्च में इकट्ठे हुए थे। लपटों के चर्च के पुजारियों ने पहले ही अरेसिया राज्य को चारों तरफ से सील कर दिया था। किसी को भी राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी और किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। दोनों दुश्मन अब एक दूसरे के क्षेत्र में थे। लपटों के चर्च की आधी से अधिक सेना रेसिया राज्य को चारों तरफ से घेरने के बाद वे चर्च की मुख्य शाखा में केवल आधी सेना छोड़कर इसमें प्रवेश कर गए। यहां तक कि लपटों के भगवान भी व्यक्तिगत रूप से रेसिया राज्य में गए। साम्राज्य पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए रेसिया के प्रत्येक शहर में एक मुख्य पुजारी रखा गया था। उसी समय लपटों के भगवान ने मुख्य समूह को शाही राजधानी में ले जाया, जहां क्रिस्टल को तोड़ा गया था। जब क्रिस्टल टूट गया तो साम्राज्य में मौजूद सभी लोगों को अवश्य को निशान मिले। अगर वह चाहता तो उसके लिए भागना आसान था, क्योंकि उसके पास नेक्रोलिसिस के व्याकरण की बदौलत आस्था के पत्थर के निशानों को हटाने का एक तरीका था। वह जानता था कि पुष्पेश जल्द ही साम्राज्य में प्रवेश करने वाला था। वह पुष्पेश को अंधेरे में रखना चाहता था, ताकि उसे यकीन हो जाए कि जिस क्षण वह शहर में प्रवेश करेगा वह उसे सील कर देगा। उस समय सभी पत्थर के निशान साम्राज्य के अंदर थे। इससे उसे अधिक सुरक्षा मिली और यह भी सुनिश्चित हुआ कि जब वह चर्च ऑफ फ्लेम्स पहुंचे तो कोई उसे पहचान न सके। उसके दिमाग में पहले से ही एक योजना थी। उसने मौका रहते कुछ मुसीबतों से निपटने की योजना बनाई।
भले ही इसका मतलब कुछ चर्चों को नाराज करना हो, वास्तव में उसने बिना कुछ किए उन्हें नाराज कर दिया था। इस बार वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह इसका फायदा उठाए। आरव ने लॉर्ड ऑफ फ्लेम्स के क्षेत्र में प्रवेश किया। चर्च ऑफ फ्लेम्स की मुख्य शाखा लेविया साम्राज्य में स्थित थी, जो स्वाभाविक रूप से आसपास के कई राज्यों से अलग थी। यह लुमेन साम्राज्य से सबसे दूर के राज्यों में से एक था जहां चर्च ऑफ फ्लेम्स की स्थापना की गई थी। लेब्रिया साम्राज्य भी अपनी उत्पत्ति में बहुत अराजक था। कहा जाता था कि यह एक ऐसा राज्य था जहां शक्ति का राज था। अगर किसी के पास शक्ति होती तो वह कुछ भी हासिल कर सकता था। वास्तव में अगर कोई सम्राट बनना चाहता था तो यह भी एक साध्य कार्य था। इसे प्राप्त करने के लिए किसी उच्च प्रोफाइल पृष्ठभूमि या किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं थी। सम्राट बनने के लिए केवल 3 नियम थे। पहला, व्यक्ति के पास ज्वाला की शक्ति होनी चाहिए। दूसरा नियम यह था कि व्यक्ति को ज्वाला का जादूगर होना चाहिए। दूसरा नियम यह था कि व्यक्ति को लेब्रिया साम्राज्य का नागरिक होना चाहिए। और अंतिम नियम यह था कि व्यक्ति को उस समय के शासक सम्राट को चुनौती देनी चाहिए और उसे हराना चाहिए। हालांकि यह इतना आसान काम था, फिर भी लोग इसे टालना पसंद करते थे। अगर वे शक्तिशाली थे, वे चर्च में शामिल होना पसंद करेंगे। यहां तक कि चर्च ऑफ फ्लेम्स का एक साधारण पुजारी भी साम्राज्य में बहुत सम्मानित था। यहां तक कि सम्राट को भी चर्च के सदस्यों के साथ बहुत सम्मान से पेश आना पड़ता था। हालांकि यह सम्मान केवल चर्च ऑफ फ्लेम्स तक ही सीमित था, जो इस डोमेन पर शासन करता था। साम्राज्य में यात्रा करना आसान था, खासकर बाहरी शहरों से गुजरते समय। लेकिन जैसे ही आरव साम्राज्य के आंतरिक भाग के करीब पहुंचने लगा, चीजें थोड़ी मुश्किल हो गईं। आंतरिक शहरों में हर किसी को प्रवेश करने से पहले ठीक से जांच करनी पड़ती थी। इसके अलावा किसी कारण से जादू को उड़ने से रोकने के लिए शहरों के चारों ओर एक अभियान रखा गया था। आरव को नहीं पता था कि साम्राज्य यह कैसे करता है। वह वास्तव में किसी तरह से क्षेत्र में जादू को उड़ने से रोकने में रुचि रखता था। उसने सोचा कि शहरों को कवर करने वाली बड़ी संरचनाओं के कारण यह संभव था, लेकिन अगर यह एक सामान्य संरचना थी तो वे इसे कैसे चला सकते थे? इतने सारे शहरों में इस संरचना को चलाने के लिए एक ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता थी। क्या साम्राज्य वास्तव में इतने सारे आत्मा पत्थरों का खर्च उठा सकता था? अंधेरा, वह आसूस अपना बायां हाथ दिखा सकता था। इसके साथ ही लेकिन यह भी संभव है कि वे बाहरी शहरों की परवाह नहीं करते, क्योंकि वे इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। क्या यह वास्तव में हो सकता है कि लेब्रिया ने संरचनाओं के लिए एक मौलिक ऊर्जा स्रोत बनाया है? उन्होंने वह स्रोत ढूंढ लिया है जिसे वे वहन कर सकते हैं। आरव यह जानने के लिए वास्तव में उत्सुक था कि इन लोगों ने यह कैसे हासिल किया। वह रेसिया में भी कुछ ऐसा ही करना चाहता था। अगर मेरे पास यह है तो कोई भी मुझ पर हवा से हमला नहीं कर सकता। यह बड़े पैमाने पर युद्धों में विशेष रूप से प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पक्ष में मेरे अलावा कोई भी नहीं है जो हवाई लड़ाई प्रभावी ढंग से लड़ सकता है। अगर रेसिया ने भी मुझ पर युद्ध छेड़ दिया तो उसके उड़ने वाले जानवर सीधे लड़ाई से बाहर हो जाएंगे और जमीन पर मैं अपनी मरे हुए सेना का निर्माण कर सकता हूं। शहर से पैदल गुजरने और संरचना की सीमा से बाहर निकलने के बाद यह फिर से उड़ना शुरू कर दिया और शाही राजधानी लेविया की ओर अपनी यात्रा जारी रखी, जहां आग की लपटों का मुख्य चर्च स्थापित किया गया था। इसके अलावा उसने महसूस किया कि ऐसा लग रहा था जैसे शहर में प्रवेश करते ही उसकी आधी आध्यात्मिक शक्ति दब गई हो। आध्यात्मिक शक्ति को सीमित करने के लिए एक और गठन। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका केवल उन जादूगरों पर प्रभाव होना चाहिए जिनमें ज्वाला का तत्व नहीं है। इन लोगों ने वास्तव में कुछ चरम उपाय किए। रॉयल सिटी में प्रवेश करने के बाद आरव केवल प्रतिक्रिया में आहें भर सकता था, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चर्च ऑफ फ्लेम्स अब बहुत कमजोर है। इसकी अधिकांश सेनाएं एरेसिबो शहर छोड़ चुकी हैं। यह संभव होना चाहिए। इसके अलावा मेरे पास अभी भी कुछ है। अगर यह गठन उन लोगों की शक्ति को सीमित नहीं करता है जो लपटों से जुड़े हैं, तो इसका नर्क सम्राट चर्च ऑन फ्लेम्स पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आप लोगों के लिए यह बहुत लंबा दिन होने वाला है,
लेब्रिया का शाही शहर पूरे साम्राज्य में सबसे अधिक आबादी वाला शहर था। यह साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर भी था। आरव तुरंत इसकी भव्यता से प्रभावित हुआ, जो कि किसी भी अन्य शहर से कहीं अधिक थी। यह उन शाही शहरों से पूरी तरह अलग था जहां वह गया था। शहर उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक शानदार था। वह केवल यह देखकर आश्चर्यचकित था कि यह शहर कितना समृद्ध था। लेब्रिया के अन्य शहरों को देखते हुए उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शाही शहर ऐसा होगा। हर कोने में आरव को आश्चर्यचकित करने के लिए कुछ नया था। दो शानदार संपदाओं के बीच छिपा एक शांत उद्यान, प्राचीन देवताओं को दर्शाती मूर्तियों से घिरे तालाब में क्रिस्टल साफ पानी उगलने वाला एक अलंकृत फव्वारा। इसमें ऊंची मीनारें, जटिल नक्काशी और चमकीले रंगों से ढके भव्य मेहराब थे, जो डूबते सूरज की रोशनी में चमकते थे। जैसे जैसे वह महल के करीब पहुंचा, उसने महल की दीवारों के चारों ओर खूबसूरत महल देखे और उसने उसके अंदर एक हरी खाई और हरे भरे बगीचे देखे। महल के चारों ओर उसने देखा कि भारी भीड़ जमा हो रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक यहां भीड़ क्यों जमा हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहां कुछ बड़ा होने वाला है। उसने अपने सबसे करीब खड़ी एक महिला को रोका, जो शायद जानती थी कि आज इतने सारे लोग यहां क्यों आए हैं। युवती ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हाँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? क्या तुम्हें पता है कि इतने सारे लोग यहां क्यों इकट्ठे हुए हैं? आरव ने काले बालों वाली महिला से पूछा। क्या हो रहा है युवक? क्या तुम्हें यह खबर पहले नहीं मिली? महिला ने आश्चर्य से कहा। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि साम्राज्य में अभी भी कोई ऐसा है जिसे इस बारे में पता नहीं, लेकिन लोग यहां युद्ध देखने आए हैं। आग का एक युवा जादूगर सिंहासन के लिए सम्राट को चुनौती दे रहा है। अगर वह युद्ध जीत जाता है तो वह नया सम्राट बन जाएगा। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि वह आदमी क्या सोच रहा है। उसके लिए चर्च ऑफ फ्लेम्स में शामिल होना बहुत मुश्किल है। अगर वह आज जीत जाता है तो बेहतर होगा। वह केवल अपनी स्थिति कम करेगा। यह उसका जीवन है। मैं यहां केवल उनके बीच की लड़ाई देखने के लिए हूं। संक्षिप्त सारांश देने के बाद महिला भीड़ के बीच से आगे बढ़ी ताकि वह शो देखने के लिए एक बेहतर जगह ढूंढ सके। सिंहासन छीनने की लड़ाई। आरव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। काश रेसिया में सब कुछ इतना आसान होता। यह बहुत अच्छा होगा। फिर भी भविष्य में लोग मुझे बार बार चुनौती देंगे। यह वास्तव में सिरदर्द बन जाएगा। मुझे लगता है कि यह बेहतर है कि हमारे पास एक अलग प्रणाली है जो और भी बेहतर है। इसने चर्च ऑफ फ्लेम्स को और भी कमजोर बना दिया है। वह पहले से ही देख सकता था कि चर्च ऑफ फ्लेम्स के कुछ सदस्य युद्ध देखने और संचालन करने के लिए पहले से ही यहां मौजूद थे। इसने चर्च ऑफ फ्लेम्स को उसके लिए और भी कमजोर बना दिया है। युद्ध देखने में कोई दिलचस्पी नहीं होने के कारण उसने शाही महल को पीछे छोड़ दिया और उद्देश्य की भावना के साथ वह जितनी जल्दी हो सके चर्च ऑफ फ्लेम्स की ओर चल पड़ा। वह नहीं जानता था कि वह चर्च ऑफ फ्लेम्स में है या नहीं, लेकिन उस समय उसने माना कि क्या आर्मी ऑफ अनडेड मंत्र चर्च ऑफ फ्लेम्स के मुख्य पुजारियों पर काम करेगा। अगर यह काम करता है तो इस बार बड़ी फसल होनी चाहिए। हालांकि मंत्र ने अधिक विवरण का उल्लेख नहीं किया है। मैं अभी भी मंत्र के बारे में पर्याप्त नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि जब मैं उन्हें मरे हुए में बदल देता हूं तो क्या वे अभी भी अपने उग्र मंत्र का उपयोग कर सकते हैं, या क्या वे अभी भी ज्वाला के तत्व का उपयोग कर सकते हैं। अगर वे ऐसा नहीं कर सकते हैं तो यह एक बड़ी बर्बादी होगी। आरव मुख्य रूप से एक कारण से चर्च ऑफ फ्लेम्स में आया था। वह यह सुनिश्चित करना था कि लारियन एरेसिया को अकेला छोड़ दे। हालांकि साथ ही वह अपनी सेना बढ़ाकर इस स्थिति का अपने फायदे के लिए उपयोग करना चाहता था। वह मरे हुए लोगों की अपनी सेना बनाना चाहता था। वह पहले स्तर की सेना का उपयोग हाल ही में मारे गए लोगों को मरे हुए में बदलने के लिए कर सकता था। यह दूसरे स्तर के मरे हुए सेना मंत्र के साथ पहले से मौजूद लोगों को नियंत्रित करने के लिए मरे हुए के क्षेत्र में जाने से बेहतर था। जिस समय उसने चर्च ऑफ फ्लेम पर ध्यान केंद्रित किया, उसे नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। उसके सामने एक काला सूर्य चक्र दिखाई दिया, जो मृत्यु की रहस्यमय ऊर्जा से भरा था, जो जीवित दुनिया में सबसे दुर्लभ थी।
सूर्य चक्र से आने वाली ऊर्जा बहुत अधिक नहीं थी और आसपास के लोगों द्वारा महसूस नहीं की जा सकती थी, लेकिन बस इतना ही था। आरव ने अपने नए में से एक का इस्तेमाल किया, जिसके कारण गठन चक्र के केंद्र में एक आकृति दिखाई दी। वह व्यक्ति मृत्यु के काले कोहरे में ढका हुआ था। हालांकि उसकी आंखें बंद थीं, उसने जीवित लोगों की ऊर्जा को महसूस करने के बाद ही अपनी आंखें खोली। मुझे कोई खतरा महसूस नहीं होता। आपको मुझसे क्या चाहिए? उसने अपने आसपास देखने के बाद सीधे पूछा। आरव ने कुछ दूरी पर स्थित भावे चर्च ऑन अ फ्लेम्स की ओर इशारा किया। मैंने आपको यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि इस बार मुझे आपकी शक्ति उधार लेने की जरूरत है, आरव ने जवाब दिया और उसने कहा। लंबे समय के बाद उसका पैट्रिक नेक्रोलिसिस, यदि आप मरना चाहते हैं तो मैं विनम्रतापूर्वक स्वीकार करूंगा। अब और देरी नहीं, कोई संकोच नहीं। वे एक खलनायक की तलाश में हैं। मैं उन्हें एक खलनायक दूंगा। हम क्या करने जा रहे हैं? राफेल ने स्थिति को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हुए पूछा। फिलहाल उन्हें यकीन था कि उन पर हमला नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब है कि वे हमला करने वाले थे। हम चर्च ऑन ऑफ फ्लेम्स पर हमला करेंगे। जहां तक राफेल का सवाल है, वह इस समय यहां अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता था। उसे चेहरे पर मास्क की उतनी जरूरत नहीं थी जितनी उसे अपनी पहचान छुपाने की थी। वह चाहता था कि लोग राफेल को जाने। राफेल की भविष्य में एक बड़ी भूमिका थी और वह चाहता था कि हर कोई उसे जाने। साथ ही चूंकि राफेल ज्यादातर समय मृतकों के दायरे में रहता था, इसलिए उसे अपने चेहरे के बहुत ज्यादा उजागर होने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। पूरे इलाके को सील कर दो। वह इमारत हमारा निशाना है। आए, आरव ने मास्क लगाने के बाद आदेश दिया। वह इमारत निशाना है। जब तक हम अंदर की चीजों का ध्यान रख रहे हैं, तब तक कोई हमें परेशान नहीं कर सकता। आरव ने भी अपना पहनावा बदलकर गहरे रंग के कपड़े पहन लिए। राफेल को नहीं पता था कि चर्च ऑफ फ्लेम्स ने आरव को गुस्सा दिलाने के लिए क्या किया था, लेकिन फिर भी उसका मानना था कि आरव के लिए उन पर हमला करना काफी महत्वपूर्ण था। आमतौर पर आरव वह होता था जो सीधे टकराव से बचने की कोशिश करता। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुख्य पुजारियों को आदेश दिया कि वे इतने छोटे मामले पर अपना समय बर्बाद न करें। दोनों मुख्य पुजारियों ने अपनी सबसे ऊंची ज्वलंत छड़ें निकाली और एक अजीब मंत्र का जाप किया जो साम्राज्य में पहले कभी नहीं सुना गया था। जैसे ही दोनों ने अपना मंत्र पूरा किया, वे शाही राजधानी में प्रवेश कर गए। दोनों तरफ आकाश में एक बिंदु पर मिलते हुए और एक ज्वलंत गुंबद के अंदर शाही राजधानी को घेरते हुए। शाही राजधानी रेसिया आग के एक गुंबद से घिरी हुई थी जो एक चमकदार नारंगी रोशनी के साथ आकाश को रोशन कर रही थी। महल की दीवारों के ऊपर शाही शूरवीरों को यह देखने के लिए इकट्ठा होते देखा जा सकता था कि उनके प्यारे शहर के साथ क्या हुआ था। गुंबद के अंदर सभी पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। हवा धुएं और राख से भर गई थी। सांस लेने की हिम्मत करने वालों का दम घुट रहा था। हर जगह घबराहट और निराशा के निशान थे, क्योंकि लोग बाहर निकलने का रास्ता खोजने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर मोड़ पर असफल रहे। शाही राजधानी रेसिया के नागरिक सदमे और अविश्वास की स्थिति में थे जब उन्होंने देखा कि आग का गुंबद अचानक शहर को घेर रहा है। हर जगह लोग एक साथ इकट्ठा हुए, एक दूसरे से धीमी आवाज में बात कर रहे थे। तुरंत सभी को पीछे हटने और शांत रहने के लिए कह रहे थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लोगों में पहले से ही दहशत फैल चुकी थी। लोग एक दूसरे से सवाल पूछने लगे कि उनके लिए इसका क्या मतलब है और यह कब तक चलेगा। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था, लेकिन सभी को यकीन था कि इन दीवारों के अंदर चीजें फिर कभी वैसी नहीं होंगी। यह निश्चित रूप से शांस जादूगरों का काम था। वे जानते थे कि भले ही जादूगरों और उनके साम्राज्य के बीच संबंध अतीत में अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन यह कभी इतना खराब नहीं हुआ था कि उन पर हमला किया गया था। वे अभी भी जादूगरों का सम्मान करते हैं। व्यूह के कप्तान के साथ वे भी वहां थे। वे शहर में केवल दो थे जो जानते थे कि सम्राट यहां नहीं थे। वास्तव में यही एकमात्र चीज थी जो वे नहीं जानते थे। आरव ने उन्हें पहले ही बता दिया था।
कि ऐसा कुछ होने वाला था। जब उसने मुझे बताया कि यह होने वाला था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब जब यह हो गया है तो हम पीछे नहीं हट सकते। सब कुछ योजना के अनुसार संभालो। मैं छिप जाऊंगा क्योंकि वे मुझे नहीं देख पाएंगे। ड्यूक कैलम ने महल में प्रवेश करने और अंधेरे में गायब होने से पहले सेंट नाइट से कहा। सेंट नाइट ने अपनी मुट्ठी बांधी और आकाश में जलते हुए गुंबद को देखा। पवित्र पुजारी यहां हैं। वह यह न जानते हुए भी बुदबुदाया कि क्या वे इस शूरवीर से बच पाएंगे। पवित्र पुजारी यहां जवाबों के लिए आए थे, और अगर उन्हें जवाब संतोषजनक नहीं लगे तो यह पूरा साम्राज्य खतरे में है। सिसा, मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें एक दिन से ज्यादा रोक इंपीरियल सिटी ऑफ लेब्रिया के नागरिक सिंहासन की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वर्तमान सम्राट को चुनौती देने वाला व्यक्ति जीत के करीब लग रहा था। हालांकि यह स्पष्ट रूप से समय की बात थी। इससे पहले कि वह अंतिम प्रहार कर पाता, वह दूर से उठती लपटों को देखते हुए रुक गया। सम्राट भी रुक गया और बाकी सभी की तरह उसी दिशा में देखने लगा। हर कोई देख सकता था कि यह वह क्षेत्र था जहां चर्च ऑफ फ्लेम्स की स्थापना की गई थी। चर्च ऑफ फ्लेम्स मौत की काली लपटों से घिरा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि चर्च ऑफ फ्लेम्स में क्या हो रहा था। कुछ लोगों ने तो यह भी सोचा कि यह चर्च के सदस्यों का काम था जो किसी नए तरह के जादू या सुरक्षात्मक संरचना का परीक्षण कर रहे थे। हालांकि यहां चर्च के सदस्यों को पता था कि ऐसा नहीं था। चर्च ऑफ लाइट द्वारा नियंत्रित की जा सकने वाली लपटें दो रंगों में आती थीं, सामान्य लपटें और काली लपटें। चर्च ऑफ लाइट में मौजूद लपटों जैसी ही थीं, गहरे नीले रंग की लपटें जिन्हें साधारण जादूगर नियंत्रित कर सकते थे, और गहरे नीले रंग की लपटें जिन्हें ज्वाला के पवित्र पुजारी इस्तेमाल कर सकते थे। एक काली ज्वाला थी जिसका उपयोग उनमें से कोई भी नहीं कर सकता था, और अगर वे कर भी सकते तो यह केवल उनका पवित्र भगवान ही हो सकता था। हालांकि पवित्र भगवान शहर में नहीं थे, इसलिए यह वह कैसे हो सकता है। वे सभी जानते थे कि कुछ गड़बड़ है। ज्वाला से ढका गुंबद शहर के ऊपर ऊंचा उठ रहा था और पूरे क्षेत्र पर एक अशुभ छाया डाल रहा था। पहले तो आम लोग इसके पास जाने से डरते थे, लेकिन जादूगर अलग थे। चर्च के सदस्य जो चर्च में नहीं थे तुरंत बिना किसी दूसरे विचार के वापस भाग गए। दुर्भाग्य से वे ज्वाला की दीवार के करीब भी नहीं जा सके। जादूगर होने के बावजूद जो ज्वाला को नियंत्रित कर सकते थे, वे काली लपटों के माध्यम से नहीं देख सकते थे। जो भी हो, यह ज्वाला पूरी तरह से विदेशी लग रही थी। हम इन लपटों से बाहर नहीं निकल सके। उसके जैसे किसी व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, जिसने इन लपटों को बनाया, हम अंदर भी नहीं जा सकते। क्या उस स्थिति में यह वास्तव में इस संरचना का परीक्षण हो सकता है? मैं किसी को भी चर्च पर हमला करने की कोशिश करते नहीं देखता। हम व्यर्थ में चिंतित थे। दूसरे पादरी ने राहत की सांस ली। वे कम से कम हमें बता सकते थे कि वे इसका परीक्षण करेंगे। उन्होंने हमें व्यर्थ में चिंतित किया। एक युवा पादरी ने अपनी आंखें घुमाई, हमें सूचित किया। क्या हम इतने भी महत्वपूर्ण हैं? मुझे लगता है कि केवल मुख्य पुजारी स्तर का कोई व्यक्ति इसके बारे में जानता था। उन्होंने हमें सूचित करने की जहमत नहीं उठाई। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी परेशान नहीं होता। दूसरे आदमी ने आह भरी। हम केवल इतना कर सकते हैं कि उस उच्च स्थान तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करें जहां आग की लपटें चर्च पर हमला कर रही थी। अगर कुछ था तो उन्होंने सारा श्रेय चर्च के निर्माण को दिया। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि किसी अजनबी या दुश्मन ने इस संरचना को सक्रिय किया है, क्योंकि उनका मानना था कि इस स्तर की संरचना स्थापित करने के लिए जमीन पर महीनों का काम करना होगा। हालांकि वे जानते थे कि वे इस आग की दीवार को पार नहीं कर सकते, जिसे तोड़ने में एजेंट को भी मुश्किल हुई थी। आग की अंधेरी दीवार के दूसरी तरफ अराव चर्च और फ्लेम्स के प्रवेश द्वार पर से चियर खड़ा था, जो एक अंधेरे धुंध में डूबा हुआ था। राफेल उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा था। केवल दो आदमी एक पूरे चर्च को नष्ट करने के लिए यहां आए थे। अराव ने एक शांत सांस ली। इस कदम से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। यह उसका भविष्य था, एक ऐसी जगह जहां वह अपना नाम मौत का पर्याय बनाना चाहता था।
ताकि जो लोग उसका अनुसरण करना चाहते थे उन्हें कोशिश करने से पहले 10 बार सोचना पड़े। चर्च ऑफ फ्लेम्स में कुल 30 मुख्य पुजारी थे, जिनमें से केवल 3 के पास आध्यात्मिक शक्ति का शीर्ष स्तर था। बाकी के पास आध्यात्मिक शक्ति का एक उन्नत स्तर था, जो कि एकेडमी ऑफ एलिमेंट्स के मुख्य शिक्षकों के समान स्तर का था। 3 सबसे शक्तिशाली मुख्य पुजारियों में से 2 ने पवित्र भगवान की लपटों का अनुसरण करते हुए चर्च छोड़ दिया था। वे पहले से ही शाही शहर एरेसिया में थे। केवल लपटें, केवल एक ही शीर्ष स्तरीय मैच था। इससे चर्च में अपनी सामान्य शक्ति के आधे से भी कम रह गए, लेकिन फिर भी यह शक्ति दुनिया पर हावी होने के लिए पर्याप्त थी। यह संख्या चर्च ऑफ लाइट की वर्तमान संख्याओं से बहुत अधिक थी। हालांकि यह इसलिए भी था क्योंकि प्रकाश के पुजारियों को दूसरों की तुलना में अपनी ताकत विकसित करने में अधिक कठिनाई होती थी। इसका मतलब यह भी था कि जब उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई तो यह अन्य मौलिक पुजारियों की तुलना में में अधिक मजबूत था। यही कारण था कि इतनी कम संख्या के बावजूद चर्च ऑफ लाइट को इस दुनिया में इतना ऊंचा स्थान प्राप्त था। 12 मुख्य पुजारियों के अलावा इस समय पवित्र चर्च ऑफ फ्लेम्स में 100 से अधिक पुजारी मौजूद हैं। अधिकांश पुजारी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने कमरों के अंदर ध्यान कर रहे थे। जहां तक मुख्य पुजारी का सवाल है, वह चर्च की सबसे गहरी मंजिल पर एक बैठक में थे। जब उन्हें एक अजीब तरह का उत्पीड़न महसूस हुआ, आसपास का माहौल भी गर्म हो रहा था। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? मुख्य पुजारी ने मूंग की दाल बनाते हुए पूछा। हाँ, मुझे पता है कुछ गड़बड़ है। दूसरे मुख्य पुजारी ने भी सहमति जताई और अपनी कुर्सियां पीछे धकेलते हुए खड़े हो गए। क्या पवित्र प्रभु लौट आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, यह कुछ और है। चलो चलकर देखते हैं। एक और मुख्य पुजारी खड़ा हो गया। वे दोनों यह देखने के लिए ऊपर गए कि क्या हो रहा है। बाकी लोग वहीं रुके रहे। उन्हें अभी भी एहसास नहीं हुआ था कि अंदर कितना बड़ा खतरा था। चर्च के पुजारी जो ध्यान कर रहे थे, वे भी अपने कमरों से बाहर आ गए, क्योंकि वे इस अजीब तरह की प्रताड़ना के कारण ध्यान करने में असहज महसूस कर रहे थे। साथ ही चूंकि वे ऊपरी मंजिलों पर थे, इसलिए यहां प्रताड़ना निचली मंजिलों की तुलना में अधिक थी। बाहर से पंजाब की आवाज सुनकर एक पुजारी अपने कमरे से बाहर आया, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, उसने पाया कि पूरा हॉल खाली था। नाली को छूते हुए उसके कानों में एक आवाज पड़ी जो उसके पीछे से आ रही थी। उसने अपने कंधों पर एक हाथ महसूस किया। युवा जादूगर अपने पीछे से आती एक शांत लेकिन डराने वाली आवाज सुनकर दंग रह गया। जैसे ही उसे छुआ गया, उसे लगा जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। ऊर्जा को अंदर खींचा जा रहा था। एक शक्तिशाली बल द्वारा ब्लैक होल में उसका जीवन समाप्त होने वाला था। एक अन्य पुजारी पास के कमरे से बाहर आया। वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसके दोस्त पर एक अजनबी ने हमला किया है। वह नहीं जानता था कि आरव कौन है, लेकिन अपने दोस्त के हाव भाव से जो हिल नहीं सकता था, वह जानता था कि उसे रोकने के लिए उसे कुछ करना होगा। उसने अपना हाथ उठाया और एक जादुई मंत्र पढ़ा। कोई रुकावट नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा पुजारी अपना मंत्र पूरा कर पाता, उसने एक और आवाज सुनी। यह स्पष्ट था कि आरव यहां अकेला नहीं था। चौंक कर वह पीछे मुड़ा और एक अन्य युवक को देखा जिसका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरे आदमी ने एक लबादा पहना हुआ था जो उसके चेहरे के ऊपरी आधे हिस्से को ढक रहा था, जिससे उसका चेहरा देखना असंभव हो गया था। हालांकि यह स्पष्ट था कि जैसे ही जादूगर ने राफेल की आकृति देखी, उसे लगा जैसे वह मौत को देख रहा। आरव ने उस युवा पुजारी की शक्ति को भी अवशोषित कर लिया था, जिसका शरीर जमीन पर गिर गया था। आरव ने दूरी में जलते हुए निशान को देखा। जब हम मुख्य पुजारियों से मिलेंगे तो हम उनके शरीर को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो मुझे उनके शरीर की आवश्यकता होगी। उसने राफेल को सूचित किया, क्योंकि वह लपटों के चर्च में जा रहा था। रेसिया साम्राज्य के अंदर लपटों का देवता अपने हाथों को पीछे करके खड़ा था। लपटों के चर्च के
तो सबसे शक्तिशाली मुख्य पुजारी उसके पीछे खड़े थे। उन्होंने पूरे साम्राज्य को सील कर दिया था, जिससे यह एक विशाल जेल से ज्यादा कुछ नहीं था। ज्यादातर नागरिक डरे हुए थे और अपने घरों के अंदर छिपे हुए थे, लेकिन सड़कों पर भी कई लोग थे। लपटों के पवित्र पुजारी ने अपना दाहिना हाथ आकाश की ओर उठाया। उन्होंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा। उन्हें मंत्र बनाने के लिए शब्दों का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। आरव की तरह वह शब्दहीन मंत्र का उपयोग भी कर सकता था। ज्वाला ड्रैगन नीचे गिर गया। यह शहर के अधिकांश हिस्से को नष्ट कर देगा। यह सब कुछ नष्ट कर सकता था, और यह पुष्पेश के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक भी नहीं था। पुष्पेश ने अपनी आंखें बंद की और अपने पूर्वजों के अग्नि कर्मचारियों को बुलाया। एक रहस्यमय प्रकाश ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। रेसिया के नागरिक वह इस शांत आवाज में बोला। वह न तो चिल्लाया और न ही दहाड़ा, लेकिन वह हमेशा की तरह बोला। हालांकि किसी कारण से उसके शब्द आग के क्षेत्र के भीतर साम्राज्य के हर कोने तक पहुंच गए, जैसे कि कुछ रहस्यमय शक्ति उसकी आवाज को बढ़ा रही थी और उसे स्थानांतरित कर रही थी। मैं ज्वाला का पवित्र स्वामी हूं, और मैं यहां एक व्यक्ति को खोजने आया हूं। यदि वह व्यक्ति अपने आप आगे आता है, तो न केवल वह जीवित रहेगा, बल्कि पूरा साम्राज्य जीवित रहेगा। हालांकि यदि वह व्यक्ति 6 घंटे के भीतर आगे नहीं आता है, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा यह पूरा साम्राज्य और इसमें रहने वाला हर व्यक्ति उसके साथ मर जाएगा। पवित्र स्वामी ने घोषणा की, जिसने साम्राज्य में सभी को चौंका दिया। क्या वह पागल हो गया है? क्या अंधेरे के चर्च को बुरा नहीं कहा गया था? ऐसा क्यों है कि दूसरी तरफ अधिक पागल दिखता है? एक पत्थर के लिए लाखों लोगों को मारना। पिताजी, क्या हम सचमुच मरने वाले हैं? हमें भाग जाना चाहिए छोटी बच्ची। क्या हम भाग भी सकते हैं? पूरी जगह सील है, हम कहीं भाग नहीं सकते। समय के साथ स्थिति अराजक होने लगी। जैसे जैसे लोगों को अपनी स्थिति का एहसास होने लगा और वे डरने लगे। उनका पूरा जीवन एक व्यक्ति के आगे बढ़ने पर निर्भर था। क्या वह व्यक्ति वास्तव में आगे बढ़ने वाला था? अधिकांश नागरिक पहले से ही उस व्यक्ति के अपने घर आने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अंदर कैलम चुपचाप बैठा था और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। 6 घंटे, हमारे पास केवल 6 घंटे हैं। आप किसी भी कीमत पर असफल नहीं हो सकते। यदि आप असफल हुए तो हम सभी मर जाएंगे। अब उसकी सारी उम्मीदें आरव पर टिकी थीं। वह जानता था कि अगर वह चाह भी ले तो वह कुछ नहीं कर सकता। यदि वह एक साधारण जादूगर होता तो वह उससे लड़ सकता था, लेकिन पुष्पेश व्यक्तिगत रूप से वहां था। वह कुछ नहीं कर सकता था। अर्सिया से कुछ ही दूर एक अजीब सी घाटी थी, जिसकी गहराई में बहुत ज्यादा संसाधन नहीं थे। कोई भी घाटी में जाने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि यह समय की बर्बादी थी। हालांकि वर्तमान में घाटी में एक रहस्यमय शहर था, जो हाल ही में कहीं से प्रकट हुआ था। आसपास के किसी भी व्यक्ति को इस शहर के बारे में पता नहीं था। इस समय किसी को भी शहर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि लोकेश कोई भी जोखिम उठाने से पहले अपने शिखर पर पहुंचना चाहता था। वह केवल लड़ने के लिए शहर जाना चाहता था। अपने नए खतरे के माध्यम से वह आसपास के शहरों पर नजर रखता था, जिससे उसे अधिक जानकारी हासिल नहीं हो पाती थी। अपने कमरे में लगे एक दर्पण के माध्यम से वह घाटी के बाहर देख सकता था। यह वही दर्पण था जिसने उसे अर्सिया का राज्य दिखाया था, जो एक ज्वाला गुंबद से ढका हुआ था। अर्सिया में क्या हो रहा है? इसके चारों ओर एक अवरोध क्यों है? यह चर्च ऑफ फ्लेम्स के जादू जैसा दिखता है। अर्सिया पर इतने बड़े पैमाने पर जादू का उपयोग करना, मुझे आश्चर्य है कि क्या हुआ होगा। युवा नौकरानी लोकेश के बगल में खड़ी थी और स्थिति को देख रही थी। क्या मुझे इसकी जांच करनी चाहिए? नौकरानी ने लोकेश से पूछा। एक चर्च ने पूरे राज्य को सील कर दिया। यह निश्चित रूप से कोई छोटी बात नहीं है। कोई जरूरत नहीं, बस इंतजार करो और देखो, लोकेश ने उसकी अनुमति के बिना उत्तर दिया। चर्च को निश्चित रूप से इस तरह की चीज के लिए पुष्पेश की अनुमति की आवश्यकता होगी। यह बहुत संभावना है कि वह आपको राज्य के अंदर होना चाहिए। यदि आप उसके क्षेत्र से गुजरते हैं
तो वह शायद आपको महसूस कर सकता है। यह सुरक्षित नहीं है, खासकर जब से वह मेरा स्वामी है। क्या आप जानते हैं कि यह किस बारे में हो सकता है? नौकरानी ने पूछा। बहुत रोती है, तो क्या यह हमारे लिए कोई समस्या नहीं होगी? मुझे नहीं लगता कि वह अभी भी कुछ जानता है। वह कैसे जान सकता है? मुझे भी हाल ही में पता चला। इसके अलावा अगर वह जानता तो अन्य चर्च भी होंगे। यह शायद उसके लिए बहुत ही निजी बात है। कुछ इस तरह लोकेश एक पल के लिए चुप हो गया, जैसे वह गहरी सोच में खो गया हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या उसकी कोई बेटी नहीं थी? यह उस मामले की वजह से होगा। उसकी बेटी नौकरानी ने वह मामला बनाया। क्या आपको लगता है कि वह उस मामले में हमारी भागीदारी के बारे में जानता है? लोकेश ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप आईने को देखता रहा। मेरी महिला, क्या हमें वास्तव में नहीं रुकना चाहिए? लॉर्ड पुष्पेश, पृथ्वी के पवित्र चर्च के अंदर मुख्य पुजारी भी स्थिति के बारे में बहुत चिंतित लग रहे थे। एक अन्य मुख्य पुजारी ने कहा, यदि लॉर्ड पुष्पेश एरेसिया को नष्ट कर देते हैं तो सभी चर्चों की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। हमारे सैकड़ों वर्षों का काम एक पल में खो जाएगा। उसे खेलने दो, पृथ्वी की पवित्र पुजारिन ने शांति से उत्तर दिया। इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस दुनिया में एक साम्राज्य कम हो जाता है, जब तक कि यह उसके दिल को शांत करता है। यह शायद मजबूर कर सकता है अन्य साम्राज्य जिन्होंने खुद को किसी के साथ संरेखित नहीं किया है। चर्चों को अपना रुख बदलना चाहिए, बस इसे रहने दें। एरेसिया हमारे संरक्षण में नहीं है, उसने आगे कहा। इसके अलावा भले ही मैं वहां जाऊं तो मुझे संदेह है कि वह मेरी बात सुनेगा। वह छोटी लड़की, मैं उस मामले के बारे में भी चिंतित हूं। वह आदमी वह कार्य करने से पहले वास्तव में नहीं सोचता है। पवन की पवित्र पुजारिन ने कहा, फिर भी अगर वह कभी ऐसा करना चाहता है तो यह सही समय है, क्योंकि प्रकाश का देवता देवताओं के खोए हुए शहर में है। मुझे संदेह है कि कोई भी इस मामले में हस्तक्षेप करेगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह मुड़ा और चला गया। इसके बारे में और कुछ नहीं उसने नहीं सोचा था। दुनिया में कई राज्य और कई नागरिक हैं। एक साम्राज्य का लुप्त होना उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं थी, खासकर यदि साम्राज्य उसके संरक्षण में नहीं था। वह ऐसे तुच्छ मामले पर पुष्पाशय के साथ युद्ध में नहीं जाना चाहता था। अन्य पवित्र पुजारियों की भी यही प्रतिक्रिया थी। आखिरकार दुनिया बहुत लंबे समय से शांतिपूर्ण रही है। केवल 2 पवित्र पुजारी थे जिनकी राय अलग थी। पानी की पवित्र पुजारिन एक साम्राज्य को नष्ट होते नहीं देखना चाहती थी, लेकिन वह सबसे कमजोर भी थी। उसके पास एरेस की रक्षा के लिए आगे बढ़ने का साहस नहीं था। उसकी ताकत पुष्पाशय का सामना करने के लिए पर्याप्त थी। यह पर्याप्त नहीं था और वह यह जानती थी, क्योंकि दूसरा व्यक्ति सम्मन की पवित्र पुजारिन थी। वह कोई ऐसी थी जो पुष्पेश से नहीं डरती थी। वह चाहती तो आसानी से अंदर आ सकती थी। हालांकि उसने दूर रहने का फैसला किया। पुष्पेश के साथ और जीवन भर की प्रतिद्वंद्विता बनाते हुए वह रेसिया साम्राज्य के बाहर अपने उड़ने वाले जानवर पर खड़ी थी और साम्राज्य के अंदर की स्थिति का अवलोकन कर रही थी। 6 घंटे वास्तव में पर्याप्त नहीं है। जवान आदमी, अगर आप वास्तव में ऐसा कर सकें तो यह एक चमत्कार होगा। उसने दूर के पवित्र चर्च ऑन ऑफ फ्लेम्स की दिशा में देखते हुए कहा। उसने अपनी छाया को आरव का पीछा करने के लिए भेजा था, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि वह इस स्थिति को कैसे संभालेगा और उसके पास क्या चाल है। हालांकि वह असफल रही। ऐसा लगता था कि आरव जानता था कि वह क्या कर रही है। उसने पहले से ही अपने और उस छाया के बीच कुछ दूरी बना ली थी। यह ली थी जो गुप्त रूप से उसका पीछा कर रही थी। यह सुनिश्चित करना कि छाया जानवर काली लॉ टॉवर के बाहर था और उसके पास से गुजरने में सक्षम था। वह ऐसा करने में असमर्थ थी, क्योंकि छाया जानवर ज्वलंत टॉवर से गुजर नहीं सकता था। इसलिए वह आरव की जासूसी करने के लिए चर्च ऑन ऑफ फ्लेम्स में प्रवेश नहीं कर सकता था। एकमात्र चीज जो रुचिता को दिलचस्प लगी वह नहीं जानती थी कि अरवथियों ने मुझे यह सबक सिखाया है कि दुश्मन की तरफ पीठ नहीं करनी चाहिए। क्या तुम्हें यह किसी ने नहीं सिखाया?
अरव ने अपना सिर एक तरफ झुकाते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मुख्य पुजारी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह पहले ही देख चुका था कि यहां अरव के अलावा कोई नहीं है। तो तुम्हारा क्या मतलब था? तुम्हें लगता है ध्यान भटकाने से काम चल जाएगा बेटा? तुम जिंदा तो आ गए हो, लेकिन जिंदा नहीं जाओगे, मुख्य पुजारी ने कहा, लेकिन बीच में ही बोलना बंद कर दिया। जैसे ही चाकू उसकी गर्दन के पीछे से गुजरा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा पीला पड़ गया। दूसरा मुख्य पुजारी अरव पर हमला करने ही वाला था कि उसने पहले मुख्य पुजारी की रंगी हुई झोपड़ी से घुर-घुरा की आवाज सुनी। वह पीछे मुड़ा, लेकिन चौंक गया, क्योंकि उसने देखा कि वह आदमी जिसे मरा हुआ माना जा रहा था, खून से सना चाकू लिए पहले मुख्य पुजारी के पीछे खड़ा था। उसकी आंखें बेजान और चेहरा पीला दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसमें हरकत थी। आद ने एक बार फिर पहले मुख्य पुजारी पर वार किया, जो पहले ही अपनी अधिकांश ताकत खो चुका था। समूह से बाहर आ गया। उन्होंने दूसरे मुख्य पुजारी की कलाई और उसके पैरों को लपेटा, उसे जमीन पर खींच लिया गया। एक और जंजीर निकली जिसने उसके मुंह को बांध दिया। अब एक अच्छा लड़का बनो और हिलना मत, मुझे तुम्हें खाने दो, आरव ने शांति से कहा और अपना हाथ मुख्य पुजारी के कंधे पर रख दिया। नाली के विस्फोट का स्पर्श दूसरे मुख्य पुजारी का बेजान शरीर समूह में गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से खून की हर बूंद सूख गई हो, हालांकि उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। आरव ने आसपास का निरीक्षण करने से पहले कुछ देर तक मुख्य पुजारी के बेजान शरीर को देखा। उसके अनुसार चर्च ऑन ऑफ फ्लेम्स में करीब 30 मुख्य पुजारी होने चाहिए। उनमें से आधे को भी ले जाए तो यहां कम से कम 15 होने चाहिए। केवल 2 आए। ऐसा लगता है कि वे चीजों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आरव के चेहरे पर कुछ निराशा थी। जांच करने के लिए केवल 2 मुख्य पुजारी आए। वे मुख्य समूह से अलग हो रहे हैं। जब वह और चाहता था, अंत में उसने बस चीजों को धीरे धीरे करने का फैसला। मृत मुख्य पुजारी के माथे पर खून गिरा। लपटों ने छोटे छोटे खून के धागे बनाए जो मृत शरीर के अंदर फैल गए। अरव की शांत आवाज आसपास के वातावरण में गूंज उठी, क्योंकि मृत्यु की एक रहस्यमयी शक्ति मुख्य पुजारी के शरीर में भर गई थी। जैसे ही शक्ति मृत पुजारी के शरीर में प्रवाहित हुई, उसके शरीर में विभिन्न परिवर्तन होने लगे। आरव ने पहले भी एक साधारण जादूगर पर जादू का प्रयोग किया था, हालांकि पिछली बार प्रतिक्रिया काफी अलग थी, जिसने अब उसे और भी हैरान कर दिया। साधारण पुजारी का शरीर तब भी नहीं बदला जब वह एक मृत व्यक्ति में बदल गया। पिछली बार केवल एक चीज अलग थी कि आग का निशान गायब हो गया था। इससे पहले वह बहुत निराश था। हालांकि इस बार मामला अलग था। अब जब आरव ने मुख्य पुजारी पर जादू का प्रयोग किया था, जिसने मंत्र का उपयोग मुख्य पुजारी पर किया था, जिसका शरीर चर्च की दिव्य लौ से पोषित था, शरीर में जो परिवर्तन हुए वे कुछ अलग थे। लौ के मुख्य पुजारी की पीठ पर लौ का निशान निराश नहीं करता था, यह केवल बदल गया था। आकार अभी भी वही था। निशान का रंग लाल से गहरा काला हो गया था। पवित्र पुजारी के बाल भी बदल गए और लंबे हो गए। भले ही आरव ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, माथे पर निशान अनजाने में उन सभी निशानों की तरह हो गया पिछले शरीर के साथ। ऐसा लगा जैसे मैंने एक मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर दिया है, जो एक बेजान इंसान से ज्यादा कुछ नहीं था। हालांकि इस बार ऐसा लगा जैसे वह व्यक्ति पूरी तरह से बड़ा हो गया था और मृत्यु की ऊर्जा में डूबा हुआ था। आग की लपटों का मुख्य पुजारी, जो मौत के सैनिक में नहीं बदला था, किसी कारण से उसने अपनी आंखें खोली। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। हालांकि उसके अंदर कुछ था जो उसे बता रहा था कि चाहे कुछ भी हो, उसे अपने बगल में बैठे युवक की सेवा करनी थी। चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मृतकों की सेना एक अनूठा मंत्र है जो उन लोगों पर सबसे अच्छा काम करता है जो अधिक शक्तिशाली हैं। आरव ने अपने पहले उचित मृत्यु सैनिक को देखने के बाद सोचा कि यह एक दरबारी मंत्र था, इसलिए यह कारण हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कैरिक की सेना में सैकड़ों मरे हुए एक मुख्य पुजारी की तरह शक्तिशाली थे। यह मंत्र विशेष रूप से शक्तिशाली लोगों के लिए बनाया गया था। ऐसा लग रहा था कि कमजोर लोगों पर इस मंत्र का उपयोग करना केवल समय और स्थान की बर्बादी थी। आरव को यकीन था कि कैरिक ने इस मंत्र को ऐसे ही बर्बाद नहीं किया होगा।
इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि मृतकों की सेना में जिसे संत नाइट ने पहले देखा था वह उनके पैरों पर गिर आयल जाएगा। आरव के पास अब 2 अंडे के सैनिक थे। उसने अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए उनमें से सिर्फ एक पर ध्यान केंद्रित किया। वह मुख्य पुजारी के करीब गया। वह किसी और उद्देश्य से यहां आया था, लेकिन उसका मानना था कि अगर वह उसे हरा सकता है 10 डेथ नाइट्स, यह सबसे अच्छा परिणाम होगा। चर्च का गठन मेरी आध्यात्मिक शक्ति के आधे से अधिक को सीमित करता है, जो प्रत्येक मंत्र का उपयोग करना मुश्किल और अधिक समय लेने वाला बनाता है। अगर मेरे पास ड्रेन टच नहीं होता, यह काफी परेशानी भरा होगा। उसने डेथ नाइट को अपने आसपास पर नजर रखने का आदेश दिया ताकि कोई उसे परेशान न कर सके। उसने अपनी खून से लथपथ उंगली दूसरे मुख्य पुजारी के माथे पर रखी और ऑडिट की शक्ति का इस्तेमाल किया। वे दोनों अभी तक नहीं लौटे हैं। बैठक में वापस अन्य मुख्य पुजारी अधीर होने लगे। वे जितनी देर वहां रहे उतना ही उन्हें बेचैनी होने लगी, जैसे कोई जहरीला सांप उनकी ओर आ रहा हो। वे अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। सुरक्षा कारणों से उन सभी ने व्यक्तिगत रूप से यह देखने का फैसला किया कि ऊपर क्या हो रहा है। सभी मुख्य पुजारी ऊपर की ओर दौड़े। कुछ मिनटों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक मंत्र पूरा किया और एक और डेथ नाइट बनाया। केवल एक चीज जो वह अभी भी नहीं जानता था वह थी कि डेथ नाइट कोई जादू कर सकते हैं या नहीं। उनके पास एक निशान था। दुर्भाग्य से यह उस समय था जब आत्मा विस्फोट एक शक्तिशाली मंत्र था, जबकि आत्मा विस्फोट आरव का पहला मंत्र था। उसने इसका इस्तेमाल केवल इसलिए किया क्योंकि यह एकमात्र मंत्र था जो उसे विश्वास था कि शरीर को बरकरार रख सकता है। उनके शरीर उसके लिए एक अनमोल संसाधन थे। इतनी कमजोर शक्ति के साथ पवित्र चर्च में घुसपैठ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुख्य पुजारी की उपहासपूर्ण हंसी जलती हुई दीवार के दूसरी ओर से गूंज रही थी। आरव वह उपहासपूर्ण आवाज से परेशान नहीं था। अगर कुछ था तो उसे यह मनोरंजक लगा। जलती हुई दीवार के दूसरी तरफ के लोग एक कुएं में छिपे कछुओं की तरह थे, जो यह देखने में असमर्थ थे कि इस तरफ क्या हो रहा है। आरव जानता था कि वे कुछ शक्तिशाली मंत्र डालने की कोशिश कर रहे थे। वह हवा में बदलाव महसूस कर सकता था, हालांकि वह चिंतित नहीं था। आप सही हैं कि यह एक कमजोर मंत्र है, उसने स्वीकार किया और दिव्य ज्वाला की दीवार के करीब चला गया। अब क्या यह अफसोस की बात नहीं होगी यदि मुख्य पुजारी ऐसे कमजोर मंत्र से हार गया? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने दूसरों को बोलने का मौका नहीं दिया और फिर से वही मंत्र दोहराया। हालांकि इस बार उसने कोई ब्रेक नहीं लिया। मुख्य पुजारी का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उन्होंने पहले ही मंत्र का आधा हिस्सा जाप कर लिया था। दुर्भाग्य से चीजें अलग थीं। पहले विस्फोट के मुश्किल से 1 मिलीसेकंड के बाद दूसरा विस्फोट हुआ। चूंकि स्पिरिट एक्सप्लोजन एक उच्च स्तर का मंत्र नहीं था, इसलिए आरव को इसकी शक्ति को दबाने के बाद भी इसकी पूरी शक्ति लाने में कोई परेशानी नहीं हुई। बूम बूम बूम, कुछ ही सेकंड में 10 आत्माएं फट गईं। आरव को नहीं पता था कि संगीत नेक्रोलिटिक था। हर विस्फोट के साथ ताकत बढ़ रही थी। दूसरी तरफ आग की दीवार आखिरकार अपनी सबसे कमजोर स्थिति में थी। मैं इसे अब और नहीं ले सकता, कोई मेरी मदद करो, मुख्य पुजारी चिल्लाया। वह लगभग टूटने के कगार पर था। बस 10 और सेकंड, और हम इंतजार नहीं कर सकते। बस 10 और सेकंड, रुको। हर दूसरा मुख्य पुजारी पहले से ही पूरे चर्च को सभी दुश्मनों से मुक्त करने के लिए एक विशाल मंत्र का जाप करने में व्यस्त था, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि कितने लोग घुसपैठ कर चुके हैं। यहां तक कि अपने सपनों में भी वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि सिर्फ 2 लोग इस जगह पर हमला करने के लिए अकेले आने की हिम्मत कर सकते हैं। उन्हें यकीन था कि वहां कम से कम 50 लोग थे। अगर सिर्फ 3 सेकंड और होते तो वे सफल हो जाते। दुर्भाग्य से न केवल वे असफल हुए, बल्कि उन्हें मंत्र पूरा न कर पाने का खामियाजा भी भुगतना पड़ा और साथ ही विस्फोट की चपेट में भी आना पड़ा। उनमें से कुछ को दूसरों की तुलना में अधिक नुकसान हुआ। आप कौन हैं, मुख्य पुजारी? जो अभी भी लड़ सकते थे, उन्होंने अपने शरीर को बल के साथ ऊपर धकेल दिया।
जबकि जो लोग बुरी तरह घायल थे वे अपने पैर भी नहीं हिला सकते थे। एक रहस्यमय काली धुंध ने पूरे स्थान को घेर लिया, जिसने हर किसी की दृष्टि को ढक लिया, जिससे उनके लिए कुछ भी देखना असंभव हो गया। कौन जानता था कि मेरी योजना इतनी अच्छी तरह से काम करेगी। एक मजाकिया आवाज सीधे सामने से आती हुई सुनाई दी। मुख्य पुजारियों में से एक ने आवाज की दिशा में हमला किया। उसने अपनी पूरी ताकत उस हमले के पीछे लगा दी। मुझे बस इंतजार करना था। इस बार फिर से आवाज पीछे से आई। वह व्यक्ति था, उन पर अंधाधुंध हमला करना ही एकमात्र विकल्प था। दुर्भाग्य से परिणाम यह हुआ कि उन्होंने खुद पर हमला कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पुष्पेश को बेवकूफ बनाना इतना आसान होगा। योजना वास्तव में सुचारू रूप से आगे बढ़ी। मुझे बस इतना करना था कि किसी दूर के शहर में भाग्य का पत्थर जानबूझकर तोड़ना था, जो किसी भी चर्च के अंतर्गत नहीं आता था। आरव की उपहासपूर्ण हंसी आसपास के वातावरण में गूंज उठी जब वह दूसरे मुख्य पुजारी के पीछे आया और उसकी गर्दन पर चाकू मार दिया। इससे पुष्पेश आसानी से बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पूरी ताकत के साथ वहां जा सकेगा और इस जगह को मेरे हमले के लिए खुला छोड़ देगा। मूर्ख इतनी आसानी से सहमत हो गया कि वह वहां ईवा में एक बेकार साम्राज्य को नष्ट कर देगा जिसकी किसी को परवाह नहीं है, और यहां मैं उस जगह को नष्ट कर दूंगा जिसे मैं हमेशा नष्ट करना चाहता था। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था। बेचारा कभी नहीं जान पाएगा कि उसे कितनी आसानी से मूर्ख बनाया गया। न केवल वह ज्वालाओं के पवित्र चर्च को खो देगा, वे एक बंद जगह में थे। इस मंत्र की प्रभावशीलता बढ़ गई क्योंकि अंधेरी धुंध को दूर नहीं किया जा सका। खुले वातावरण में वे कम से कम कुछ हद तक इस मंत्र का प्रतिकार कर सकते थे। यह अंधेरी धुंध आग की लपटों से भी नहीं जला सकती थी। केवल आग से बनी चीजें ही जल सकती थीं। लेकिन आरव की दृष्टि क्षीण नहीं हुई। जिसने भी बेड़ियां तोड़ी उसने उन्हें कोई मौका दिए बिना तुरंत मार डाला। केवल एक व्यक्ति था जिसे उसने मारे जाने से बचाया। वह व्यक्ति जो सीढ़ियों के सबसे करीब था। जब उस व्यक्ति ने बेड़ियां तोड़ी तब भी आरव ने उसे नहीं मारा। अगर कुछ हुआ भी तो उसने उस व्यक्ति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। स्थिति बदल सकती थी। आरव किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब रहा। मुख्य पुजारी के मन में केवल एक ही विचार था कि उसे किसी भी कीमत पर भागने का रास्ता खोजना था, और यह जानकारी पवित्र पुजारी को देनी थी। वह जानता था कि अगर कोई एक व्यक्ति है जो स्थिति को बदल सकता है तो वह पुष्पेश है। पहले से ही उन पर नजर रख रहा था। जब आरव ने अन्य मुख्य पुजारियों को जल्दी से मार डाला, फिर भी सारा ध्यान उसी पर था। मुख्य पुजारी भारी सांस लेते हुए भूतल पर आया। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था, पर उसने इसकी परवाह नहीं की। वह जल्दी से चर्च से बाहर भागा। जैसे ही मुख्य पुजारी बाहर आया, उसने जलती हुई मीनार को देखा जो अभी भी वैसी ही थी। हालांकि मीनार में एक छेद था। आमतौर पर उसे वह रास्ता संदिग्ध लगता, पर चूंकि उसका दिमाग धुंधला था इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। वह उस रास्ते से चुपके से निकल गया और लपटों से दूर भागता रहा। मीनार से बाहर आने के बाद उसने एक उड़ने वाला मंत्र पढ़ा। उसने लपटों के पंख बनाए और अरेसिया की दिशा में भागा। वह जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। उसे लपटों के देवता को सूचित करना था। वह नहीं चाहता था कि लपटों के देवता उसके जाल में फंसें और निर्दोष लोगों को मार डालें और बाद में दोषी ठहराए जाएं। वह नहीं चाहता था कि दुश्मन की योजना सफल हो। साथ ही वह चाहता था कि पुष्पेश वापस आए और आरव और उन सभी दुश्मनों को मार डाले जिन्होंने उन पर हमला करने की हिम्मत की। क्या आपको यकीन है कि उसे जाने देना सबसे अच्छा है? आरव राफेल के पीछे दिखाई दिया। उसके हाथ खून से सने थे, पर उसका चेहरा पूरी तरह शांत था। मुख्य पुजारी के रूप में उसकी गति एक पुजारी से बहुत तेज है। साधारण पुजारी उसने अपने विचारों को और स्पष्ट किया। इसके अलावा पुष्पेश के लिए यह सोचना अधिक विश्वसनीय होगा कि एक मुख्य पुजारी मेरे संपर्क में आने के बाद भागने में कामयाब रहा, बजाय चर्च के एक साधारण सदस्य के भागने के। यहां रुको, मैं अभी वापस आता हूं। वह मुड़ा और फिर से अंदर चला गया। आरव ने चर्च ऑफ फ्लेम्स में प्रवेश किया और अपने आर्मी ऑफ अंडर्ड मंत्र का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे उसके डेथ नाइट्स की संख्या बढ़ गई।
इस बार उसने केवल मुख्य पुजारियों पर ध्यान केंद्रित किया, न कि कमजोर मरे पर। समाप्त करने के बाद उसके पास कुल 12 मुख्य पुजारी स्तर के डेथ नाइट्स थे, जिनमें से सभी एक ही विकास से गुजरे थे। इसके अलावा एक साधारण पुजारी स्तर का डेथ नाइट था। ऊपर से सभी ऊपरी मंजिलों की खोज करने के बाद वह खुद की जांच करने के लिए नीचे चला गया। राफेल के लिए उसे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश द्वार की रखवाली करने के लिए छोड़ दिया गया था कि जब तक वह बाहर न आ जाए, उन्होंने सभी कमरों की अच्छी तरह से जांच की और सभी स्पिरिट क्रिस्टल, मंत्र पुस्तकें, कर्मचारी और अन्य कीमती खजाने एकत्र किए जो वे पा सकते थे। ऊपरी मंजिलें चर्च के निचले क्रम के सदस्यों के लिए आरक्षित थीं, जबकि निचली मंजिलें वह थीं जहां मुख्य पुजारी रहता था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जगह की जांच की और सभी चीजों को अपने भंडारण स्थान में रखा। कुछ साधारण कमरों से गुजरने के बाद वे आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंचे जहां के दरवाजे बहुत बड़े थे। इस जगह के दरवाजे चर्च के हर दूसरे दरवाजे से मोटे थे, इसलिए इसे तोड़ना लगभग असंभव था। सौभाग्य से मुख्य पुजारियों को स्थिति का आकलन करने के लिए बाहर जाना पड़ा, इसलिए वे दरवाजा ठीक से बंद नहीं कर सके और इसे खुला छोड़ दिया। आरव ने बस दरवाजा खोला और पवित्र चर्च ऑफ फलेम्स के निषिद्ध हॉल में प्रवेश किया। यहां मुख्य पुजारी और पुष्पेश के अलावा किसी को आने की अनुमति नहीं थी। अगर किसी को गलती से भी बता दिया जाता तो उसे मार दिया जाता। आरव को लगा कि यही वो जगह है जहां उसे असली खजाने मिलेंगे। दरवाजा खोलकर उसने गेंद के अंदर अपना पहला कदम रखा। अंदर कदम रखते ही उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर दबाव कई गुना बढ़ गया है। ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ उसके शरीर पर दबाव डाल रहा है। यह दबाव बाली के दबाव से अलग था, क्योंकि इसका असर उसके आसपास के वातावरण पर भी पड़ रहा था। किसी कारण से वह उस बल का विरोध भी नहीं कर पा रहा था जो उसे नीचे धकेल रहा था। यह बल उसकी सीमा से कहीं ज्यादा था। वह अपने पैरों को भी हिला पा रहा था, जैसे कि उस दबाव के कारण उसकी हड्डियां कुचली जा रही हों, जो अब उसे अपना सिर जमीन पर झुकाने। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। के लिए मजबूर कर रहा था। उसके होठों से खून टपकने लगा और वह पूरी ताकत से चिल्लाया और अपने हाथों से दबाव का विरोध करते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर धकेला। उसी समय उसने डार्क मैनिफेस्टेशन मंत्र का जाप किया। यह मंत्र उसे सूर्यांश ने सिखाया था, जिससे वह कुछ सेकंड के लिए अपने शरीर को एक जगह पर रख सकता था। अजय इस प्रभाव को बनाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। एकमात्र कमी यह थी कि वह उस दौरान हिल नहीं सकता था, या हमला नहीं कर सकता था, या प्रभाव काम नहीं करेगा। फिलहाल उसे हमला करने की परवाह नहीं थी। वह प्रतिक्रिया करने के लिए कम से कम कुछ समय चाहता था। जैसे ही उसने डार्क मैनिफेस्टेशन डाला, शक्तिशाली दबाव तुरंत गायब हो गया। आरव अब दबाव महसूस भी नहीं कर सकता था। हालांकि उसे यकीन था कि दबाव अभी भी था। यह सिर्फ इतना था कि वह डार्क मैनिफेस्टेशन के कारण इसे महसूस नहीं कर सका। उसने अपना सिर उठाया और दूर की ओर देखा। निषिद्ध हॉल में कई चीजें थीं, जिसमें एक रहस्यमय तालाब भी शामिल था, जो खून से अलग एक अजीब लाल तरल से भरा था। तरल उबलता हुआ लग रहा था। हालांकि उसका ध्यान दूरी में मूर्ति की ओर अधिक गया। यह मूर्ति ज्वाला के देवता की मूर्ति थी, जो अपने समय में कैरिक के समान पदानुक्रम में था। दोनों मानव देवता थे। आरव को नहीं पता था कि इस ज्वाला के देवता का कैरिक के साथ किस तरह का रिश्ता था, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि उसे नीचे धकेलने वाला अजीब दबाव मूर्ति से ही आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह किस तरह की मूर्ति है और यह उसे कैसे प्रभावित कर सकती है, जैसे कि वह जीवित हो। आरव अभी भी विचारों के बीच में था। वह सोच रहा था कि आगे क्या करना है। वह इस हॉल से बाहर टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि यह जगह भी सील थी। उसे इस दबाव को हल करने का तरीका खोजना था, और उसके पास डार्क मैनिफेस्टेशन के केवल 10 सेकंड बचे थे। वह अभी भी सोच रहा था कि क्या उसे इस दबाव से मुक्त होने के लिए मूर्ति को नष्ट करने की आवश्यकता है। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उस पर दबाव बढ़ गया है। मूर्ति की आंखें कुछ पलों के लिए चमक उठीं। इस बार एक विस्फोट हुआ।
दबाव इतना अधिक था कि यह डार्क मैनिफेस्टेशन की सीमाओं को पार करने में सक्षम था और समय से पहले आरव की सुरक्षा को तोड़ दिया। आरव का शरीर उसके चारों ओर की दरारों में धकेल दिया गया। दरारें पहले से ही विकसित हो चुकी थीं, लेकिन अब वे 2 मीटर गहरे गड्ढे में बदल गईं, जिसके बीच में आरव लेटा हुआ था। उसका सिर इतनी ताकत से नीचे फेंका गया कि उसकी खोपड़ी सख्त फर्श से टकराई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अंधेरा प्रकटन टूट जाएगा। वह सदमे में था और खुद को बचाने में असमर्थ था। उसके सिर से खून बहने लगा, उसके चेहरे पर खून टपकने लगा। दबाव बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ति वास्तव में उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। आरव गड्ढे के बीच में लेटा हुआ था